वाओ। हेलो एवरीवन। गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आई होप सब बहुत बढ़िया होंगे। आज के वेट लॉस मास्टर क्लास में जितने भी हमारे उपस्थित अतिथि हैं, जितने भी हमारे श्रोतागण हैं, सभी को मेरा नमस्कार, सभी को मेरा स्नेहिल वंदन। कैसे इस मैं आपको सबसे पहले तो बताऊंगी कि इस वेट लॉस मास्टर क्लास का पर्पस क्या है, जिसके लिए आज आप हमारे बीच उपस्थित हुए हैं। कि किस तरीके से आप घर पर रहकर, बिना अपने रूटीन को डिस्टर्ब किए हुए, बिना जिम जाए, बिना किसी क्रैश डाइट के, एंड अपना फेवरेट फूड खाते हुए अपना वेट लॉस कर सकते हैं, अपना वेट गेन कर सकते हैं, एंड अपनी ओवरऑल वेलबींग को अच्छा कर सकते हैं। एंड वेट लॉस वेट गेन करने के बाद कैसे उसको आप मेंटेन करके रख सकते हैं, इसके संबंध में भी हमारी कम्युनिटी जो है वो गाइड करती है फ्रेंड्स। तो सबसे पहले तो मैं आप सभी को अप्रिशिएट करूंगी, जितने हमारे गेस्ट आज हमारे बीच उपस्थित हैं, क्योंकि आप अपने बिजी स्केड्यूल से 1 से 1.25 घंटे का समय निकाल कर आए हैं। 1 से 1.25 इसलिए बोल रही हूं कि जो हमारे पास दो टाइप के गेस्ट हैं, एक डे 1 वाले हैं और एक डे 2 वाले हैं, जिनका आज दूसरा दिन है, जो कल भी आए थे हमारे साथ। जो कल आए थे और आज उनका दूसरा दिन है, उनके लिए 1.25 घंटे का सेशन रहने वाला है फ्रेंड्स। आपके कोच ने जिसने इनवाइट किया उसने जरूर आपको बताया होगा। और आज जिनका डे 1 है, उनके लिए ये सेशन 1 घंटे का होने वाला है, 7:30 से 8:30 बजे तक। तो बहुत अच्छे से आपको बने रहना है फ्रेंड्स। तो मैं डॉक्टर वत्सला ओबराय मेरठ से हूँ, और आप सभी का अपनी कम्युनिटी की तरफ से, जिसका नाम है द कम्युनिटी ऑफ हॉलिस्टिक हेल्थ, स्वागत करती हूँ और अभिनंदन करती हूँ। हमारी कम्युनिटी का क्या पर्पस है, क्या मिशन है, सबसे पहले मैं आपको उससे अवगत कराना चाहूंगी। हमारी जो कम्युनिटी है, जिसका नाम मैंने अभी आपको बताया, द कम्युनिटी ऑफ हॉलिस्टिक हेल्थ, इसका पर्पस है फ्रेंड कि कैसे आप क्या करेंगे। हम आपके माइंड पे, आपकी बॉडी पे, आपकी सोल पे वर्क करेंगे, और इस पे वर्क करते करते आपको हेल्दियर और हैप्पियर लाइफ देना चाहेंगे, आपकी माइंड बॉडी सोल को नरिश करते हुए आप हेल्दी बनेंगे। जब इंसान सेहतमंद होता है तो मतलब आप समझ सकते हैं कि कितनी खुशी मिलती है। तो ये हमारी कम्युनिटी का पर्पस है फ्रेंड्स। और मिशन क्या है कि इस साल के अंत तक, ये हमारा मिशन था कि 2000 परिवारों तक हम पहुंचे, और 2000 परिवारों तक। तो अप्रोक्स इस मिशन को हम कंप्लीट कर चुके हैं, और इस महीने के अंदर और 100 परिवारों तक पहुंचकर ये इस गोल को अचीव कर लेंगे। तो ये हमारा मिशन है फ्रेंड्स। तो इस मिशन के साथ क्या करेंगे, हम आप लोगों को हेल्प करेंगे, आप लोगों को सेहतमंद बनाएंगे। तो इस गोल को अचीव करने के लिए आप लोग कितना रेडी हैं, तैयार हैं आज के सेशन के लिए, आज की मास्टर क्लास के लिए? तो बहुत अच्छे से फ्रेंड्स आपको बने रहना है। हमारी जो कम्युनिटी है, वो कम्युनिटी लास्ट 16 ईयर से चल रही है। ब्रीफली इंट्रोड्यूस करूंगी आप लोगों को, क्योंकि हमारा जो ये सेशन है ये टाइम बाउंड है। देखिए, पर्पस और मिशन मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। 16 ईयर से हमारी कम्युनिटी चल रही है, और 16 ईयर से अप्रॉक्स 30,000 से भी ज्यादा लोगों को हम ट्रांसफॉर्मेशन दे चुके हैं। और लास्ट 4 ईयर से हमारी कम्युनिटी ऑनलाइन है, ऑनलाइन विद्यमान है, जूम पर जैसे आज आप सेशन अटेंड करने के लिए आए हैं। तो ये लास्ट 4 ईयर से हमारा चल रहा है। और इसके देखते देखते आप सोच सकते हैं कि हमारी क्या है, कि इसका दायरा बढ़ गया है। जैसे मैं आप सभी को एक एग्जाम्पल के तौर पे बताऊंगी कि मैं आपके सबके साथ मेरठ से कनेक्टेड हूं, तो आप भी अलग अलग सिटीज से जरूर आए होंगे। कहाँ कहाँ से कनेक्टेड हैं, जरूर चैट बॉक्स में मेंशन कीजिए। जैसे मैं मेरठ से हूँ, है ना, तो आप लोग जरूर बता सकते हैं। चैट बॉक्स ओपन है फ्रेंड्स, और यहाँ पर मेंशन कीजिए कि आप कहाँ से हमारे साथ जुड़े हैं। क्योंकि अगर सेशन में आप मैसेज करेंगे, नोडिंग करेंगे, और रिएक्शन का सिंबल्स का यूज करेंगे, तो सेशन में इंटरेक्शन बढ़ेगा। राइट, तो इसमें थोड़ा मजा आता है बात करने में। राइट, तो बहुत अच्छा लगेगा हमें। जैसे मेरठ से, उड़ीसा से, राइट, देखिए कहाँ कहाँ से कनेक्टेड हैं, भोपाल से, गुड गुड। तो ऐसे आप जरूर सेशन में इंटरेक्शन बना के रखें फ्रेंड्स। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा मैं आप लोगों को गाइड करूंगी, किस चीज के लिए इंस्ट्रक्शंस बताऊंगी, कि आपको ये 1 से 1.25 घंटे का जो सेशन है उसको किस तरीके से यहाँ पर बैठ के कंज्यूम करना है। सबसे पहले तो आपको अपने माइक का ध्यान रखना है, कि अपने माइक को जरूर म्यूट रखें। अगर आपको ऑप्शन दिया जाता है अनम्यूट करने का, तो जरूर अनम्यूट करके आप अपना पर्पस जरूर शेयर करें हमसे। अपना कैमरा जरूर ऑन रखें। कैमरा ऑन करने से, वीडियो ऑन करने से सेशन में इंटरेक्शन बढ़ता है, और उससे क्या होता है, इंटरेक्शन बढ़ने से जिस पर्पस के लिए आप आए हैं वो काफी हद तक वहां तक पहुंचने की
कोशिश कर सकते हैं। और जरूर अपना पेन और कॉपी जरूर लेकर बैठें, जो भी हमारे सीनियर कोच यहाँ बताएंगे उसको जरूर नोट करें। वीडियो रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं है, क्योंकि हमारा जो कम्युनिटी है वो प्राइवेट है। तो ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज कोई भी वीडियो रिकॉर्डिंग ना करें। और ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ आपको कि काफी हमारे गेस्ट जो है वो डे 2 वाले भी होंगे और डे 1 वाले भी होंगे। तो आपको एंड तक बने रहना है, 1 से 1.25 घंटे आराम से बैठ के आपको सेशन को अटेंड करना है फ्रेंड्स। तो ये मेरी आपसे थोड़ी सी हम्बल रिक्वेस्ट रहेंगी। इसके साथ साथ क्या बताऊंगी मैं आपको कि हमारा ये जो सेशन है ये 4 पार्ट में डिवाइड होने वाला है। 4 पार्ट्स कौन से रहेंगे? सबसे पहला पार्ट रहेगा कि हमारे जो आप प्यारे प्यारे गेस्ट हैं जो आज आए हैं उनके साथ थोड़ा सा इंटरेक्शन करेंगे। और इंटरेक्शन कैसा करेंगे कि आपका पर्पस जानेंगे, आप किस सिटी से हैं और किस पर्पस के लिए आज हमारे साथ आए हैं वो हम जानना जरूर चाहेंगे। तो आप जरूर हैंड रेज भी कर सकते हैं, और इस तरीके से जैसे मैं बता रही हूँ ऐसे भी मैन्युअली भी हैंड वेव करके बता सकते हैं जब हम पहुंचेंगे तब। एंड सेकेंड पार्ट जो रहेगा वो हम अपने स्टूडेंट्स का, जो हमारी एग्जिस्टिंग फैमिली मेंबर्स हैं, उनका ट्रांसफॉर्मेशन आपको बताएंगे उन्हीं की जबानी, वो आपको लाइव एक्सपीरियंसेस देखने को मिलेंगे। थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट, थर्ड पार्ट है इंफॉर्मेशन एंड रीसेंट फैक्ट से रिलेटेड, और फोर्थ पार्ट होगा कि कैसे आप इस अमेजिंग कम्युनिटी के साथ स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये दोनों पार्ट मैं नहीं करूंगी। ये वाला पार्ट करने के लिए हमारे साथ हमारे सीनियर कोच हैं जो पुणे से कनेक्टेड हैं, तो वो आपको गाइड करेंगे। इंफॉर्मेशन और रिसेंट फैक्ट्स वाले पार्ट में थोड़ा सा आपकी अवेयरनेस बढ़ेगी फ्रेंड, थोड़ा नॉलेज बढ़ेगा जिस पर्पस के लिए आप आए हैं। तो आप इस चीज को बहुत अच्छे से ले सकते हैं। जो हमारा फर्स्ट पार्ट था उसकी तरफ हम बढ़ेंगे कि हमारे गेस्ट के साथ थोड़ा इंटरेक्शन करेंगे। और उनसे इंटरेक्शन करने के लिए क्या बोला है मैंने, आप हैंड रेज कर सकते हैं, मैन्युअली भी कर सकते हैं और वर्चुअली भी कर सकते हैं। वर्चुअली का मतलब है, मैं आपको बताऊंगी, नीचे देखिए एक हार्ट का सिंबल आ रहा होगा आपके स्क्रीन पर, चेक कर सकते हैं हार्ट का सिंबल बना हुआ है, रिएक्ट करके लिखा है, राइट। तो आप जरूर वहां रिएक्शन पे जाकर टच करिए, वहां पे एक येलो कलर का हैंड रेज आएगा, ठीक। तो उस रेज हैंड को करके आप यहाँ पर जैसे सरोज जी ने किया था, तो ऐसे आप हैंड रेज कर सकते हैं। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं, ये देखिए यहाँ पर दिखाए कर्सर, रिएक्शन पे कर्सर जा रहा है, वहां आप चेक करिए, उसको टच करिए, वहीं पे आपको एक येलो कलर का हैंड दिखेगा और रेज हैंड लिखा हुआ है। तो आप जरूर रेज हैंड कर सकते हैं। और इस साइड में देखिए जो भी हमारे मोबाइल यूजर्स हैं, वो मोर का ऑप्शन, जो 3 डॉट्स आपको दिख रहे हैं एक्सट्रीम राइट पे, बिल्कुल सीधे हाथ पे नीचे बॉटम में, वहां पर आप जाइए तो मोर का ऑप्शन टच करिए, रेज हैंड का ऑप्शन आएगा, वो रेज हैंड आप कर सकते हैं और हमसे थोड़ा वार्तालाप कर सकते हैं। तो हम आपको जानेंगे कि आप किस लिए, किस उद्देश्य से इस कम्युनिटी में आज आए हैं मास्टर क्लास में। फ्रेंड्स यहाँ पर हैंड रेज नहीं कर पाए हैं तो कोई बात नहीं, हम वैसे ही, कौन एक्साइटेड है जो बात कर पाएगा? उषा जी हमें नजर आ रहे हैं। मुस्कान जी अगर आप कैमरा ऑन करेंगे तो जरूर हम बात कर पाएंगे। उषा जी से बात करते हैं। उषा जी अनम्यूट का ऑप्शन आया होगा, आप अनम्यूट कीजिएगा। एक ब्लू कलर के, राइट, हो गया। गुड इवनिंग उषा जी। गुड इवनिंग। कैसे हैं उषा जी आप? बढ़िया। फाइन। कहाँ से हैं आप? जबलपुर से। जबलपुर से। आपका क्या पर्पस है आज के मास्टर क्लास में आने का? वेट लॉस। वेट लॉस। तो इस वेट लॉस को जो आप करना चाहते हैं इसके साथ साथ मतलब अभी फिलहाल में आपके कोई कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं, कुछ हेल्थ चैलेंजेस? नहीं, हेल्थ नहीं है, बस कभी थकान होती है। वेट लॉस, वेट गेन किया हुआ है अच्छा तो अच्छा। वेट जो आपका बढ़ा हुआ है उसके कारण आपको कभी कभी ऐसा फील होता है कि एनर्जी मेरी बहुत ज्यादा लो हो रही है ना? लथार्जिक सी फीलिंग आती होगी, थकावट सी महसूस करते होंगे। जी। ठीक है, तो आप बहुत अच्छे से बने रहें। आपको किसने इनवाइट किया है? मुझे याद आ गया, वैसे शायद मैंने ही आपको इनवाइट किया है। जी। जी। ओके ओके। तो आप बने रहें पूरा सेशन बहुत अच्छे से, ठीक है? आपके लिए 1 घंटे का सेशन है, तो आप बहुत अच्छे से अटेंड करिए बैठकर आराम से। कॉपी और नोटबुक पेन, सभी से मैं बोलूंगी नोटबुक पेन जरूर लेके बैठें, क्योंकि बहुत सारी अच्छी चीजें आपके सामने आएंगी जो हमेशा आप याद नहीं रख सकते। तो लिखकर उसको रखना बहुत जरूरी है। यहाँ हमारे साथ दीक्षा जी हैं, दीक्षा जी अनम्यूट हो चुके हैं। गुड इवनिंग दीक्षा जी। गुड इवनिंग मैम। कैसे हैं दीक्षा जी आप? मैं गुड। आई एम गुड, यू टू मैम। आई एम ऑल्सो गुड। बहुत बढ़िया, और आपसे बात करके और अच्छे हो गए। कहाँ से हैं आप दीक्षा जी? मैम पंजाब लुधियाना से। लुधियाना से हैं आप। आपका क्या पर्पस है दीक्षा जी?
मैम वेट बढ़ गया, वेट लॉस करने का ही है। वेट लॉस करने का ही आपका पर्पस है, राइट राइट। तो राइट नाउ आपका कितना वजन है इस वक्त, दीक्षा जी? 93। 93? जी ओके मैम। ओके ओके, 93 आपका वजन है। हाइट कितनी है आपकी? 5'6" मैम। 5'6"। तो आपको अंदाजा है आपका वजन कितना होना चाहिए? 70 और 75 के। आपके हिसाब से 70-75 होना चाहिए। और 5'6" हाइट के हिसाब से अप्रॉक्स आपका 58 से 60-62 के बीच में आपका आइडल वेट होना चाहिए, राइट? तो दीक्षा जी। जी, आपका जो पर्पस है वो जरूर हम हेल्प करेंगे आपकी। तो आप पूरे सेशन को बहुत अच्छे से अटेंड कीजिएगा। थैंक यू ओके सो मच। मैम। ओके। एनीबडी एल्स? कोई और है इंटरेस्टेड? कोई है एक्साइटेड बात करने के लिए तो हैंड वेव कर सकते हैं। नहीं तो हम बढ़ेंगे अपने सेकंड पार्ट की तरफ। तो फ्रेंड्स, वैसे भी मैंने आपको बताया था कि लिमिटेशन है हमारा जो सेशन है। कितना लिमिटेशन है कि 1 से 1.25 घंटे का। तो उसमें हमें सेशन को कवर करना है। तो आप लोगों से मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि चैट बॉक्स ओपन है, जरूर उसमें अपना लक्ष्य जो जिस पर्पज से आप आए हैं उसमें मेंशन करें। कि वेट लॉस के लिए आए हैं तो WL टाइप करें, वेट गेन के लिए आए हैं तो WG टाइप करें। अगर आप अपनी हेल्थ को मतलब कुछ प्रॉब्लम्स हैं या कुछ चैलेंजेस हैं या अपनी ओवरऑल वेलबींग के लिए आए हैं तो हेल्थ टाइप करें। और अगर वेट लॉस के लिए आए हैं तो कितना वेट लॉस करना चाहते हैं वो भी जरूर टाइप करें। 20 kg है, 30 kg है, 25 है, 15 है, 5 है। जो भी आपका पर्पस है वो जरूर यहाँ पर टाइप करें। तो अब हम बढ़ेंगे अपने सेकेंड पार्ट की तरफ। और सेकेंड पार्ट होगा क्या? जो हमारे एग्जिस्टिंग फैमिली मेंबर्स हैं उनका रिजल्ट, उनके क्या एक्सपीरियंसेस वो जानेंगे। तो हमारे जितने भी कम्युनिटी के फैमिली मेंबर्स हैं जरूर हैंड रेस करें। जब तक हैंड रेस कर रहे हैं सब, मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों को बताऊंगी फ्रेंड्स। तो मैं इस कम्युनिटी में आई थी अपने बहुत सारे हेल्थ चैलेंजेस लेकर। वेट लॉस तो मेरा मकसद था, बट मेरे साथ बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे फ्रेंड्स। मेरे जो लंग्स हैं वो 45% श्रिंक हो चुके थे। मैं सांस नहीं ले पाती थी। बहुत ज्यादा दिक्कत होती थी मुझे। 5 to 6 टाइम्स फ्रेंड्स नेबुलाइज करना पड़ता था। और कभी कभी ऐसा सीन होता था कि 7-7 8-8 बार भी नेबुलाइज करना पड़ता था। डॉक्टर ने मेरी स्टीरॉइड्स लगा रखी थी। डेली बेसिस पे मैं 25 to 27 मेडिसिन इनटेक करती थी और मेरी हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी। क्योंकि हमेशा नशे में ही रहती थी। जब मेरा मतलब जब नींद खुलती थी या बेहोशी की हालत हटती थी तो उस टाइम पे ही मुझे फिर ब्रीथिंग प्रॉब्लम होने लग जाती थी। तो अगेन फिर वही टैबलेट्स लेना, और यही मेरा लाइफ में चल रहा था। बहुत ज्यादा मतलब वर्स्ट सिचुएशन हो चुकी थी फ्रेंड्स। और मैं आप लोगों को बताऊंगी कि 2007 से मुझे हाइपोथायराइड की प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई थी। उसके 2 साल बाद से मुझे हाई बीपी रहने लग गया था। एंड उसके बाद प्रॉब्लम्स बढ़ने ही लग गई थी। चैलेंजेस मेरे बढ़ने ही लग गए थे। UTI की प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई थी। और वो प्रॉब्लम इस तरीके से होती थी कि हर 20 से 25 दिन में मुझे रिपीट होती थी UTI की प्रॉब्लम। और मुझे डॉक्टर विजिट करना पड़ता था हर 20-25 दिन में। फिर 2-2 दिन मैं हॉस्पिटलाइज रहती थी। मेरे को सेलाइन वो चढ़ता था, ड्रिप चढ़ती थी, और उसके बाद फिर डिस्चार्ज मिलता था, और उसके अगेन 20 दिन बाद फिर तैयार, फिर चली जाती थी। अब आप देख सकते हैं कि ये मेरे साथ कोई भी प्रॉब्लम नहीं है फ्रेंड्स। हेल्दी वे में मैंने 17 kg अपना वेट लॉस किया है। और जितनी प्रॉब्लम्स मैंने आप लोगों को बताई है इससे भी कई ज्यादा थी, क्योंकि टाइम थोड़ा सा कम है। TB की प्रॉब्लम बार बार रिपीट हो रही थी। तो ये सारी प्रॉब्लम्स मैं रिवर्स कर चुकी हूँ फ्रेंड्स। जितनी मैंने मेडिसिन बताई थी 25 से 27, एक मेडिसिन भी अब मैं इंटेक नहीं कर रही हूँ। कंप्लीटली डिसीज फ्री और मेडिसिन फ्री लाइफ को एंजॉय कर रही हूँ। तो इसके लिए मैं अपनी कम्युनिटी को, अपने कोच को और अपने प्रोग्राम को बहुत बड़ा थैंक यू कहूंगी। क्योंकि ऐसे ही मैं ट्रायल क्लास में आई थी जैसे आज आप लोग आए हैं, और एक्सपीरियंसेस सुन के दोनों दिन के, और मैंने डिसीजन लिया था इस कम्युनिटी का पार्ट बनने का। और मुझे कोच मिले, उन्होंने मेरा लाइफस्टाइल सुधार दिया, और आज मैं आपके सामने हूँ स्वस्थ, पूरी तरह से 100% स्वस्थ हूँ। अब बढ़ेंगे हम अपने नेक्स्ट एक्सपीरियंस की तरफ। यहाँ हमारे साथ हुमेरा जी हैं। हुमेरा जी से हम बात करेंगे। अनम्यूट कीजिएगा हुमेरा जी। यस, गुड इवनिंग हुमेरा जी। गुड इवनिंग मैम, गुड इवनिंग एवरीवन। आप कहाँ मेरा से, नाम जरूर बताइएगा। और आपको क्या एक्सपीरियंस मिला है यहाँ से वो भी जरूर बताइएगा। मैम, मेरा नाम डॉक्टर हुमेरा है और मैं आप सभी के साथ बीएड से कनेक्टेड हूँ। मैम, मैं भी यहाँ पर अपना वेट लॉस करने के पर्पज से ही आई थी। इसके ओके। अलावा मैम मेरे को काफी हेल्थ इश्यूज भी थे। जैसे मेरा एक्चुअल मैम मेरे 5 ऑपरेशन हो चुके थे। ऑपरेशन के बाद ना मेरा ना रिकवरी नहीं हो पा रहा था बॉडी में किसी भी तरह से। हम्म। बहुत ट्राई किया, डॉक्टर्स को दिखाया।
और मैम इसके अलावा मेरे को धीरे धीरे काफी इश्यूज होने लगे, हेल्थ इश्यूज, जैसे मेरे को सर्वाइकल था, माइग्रेन का प्रॉब्लम था, डाइजेशन बहुत ज्यादा खराब था, हम्म। और प्री डायबिटिक भी मैम में हो गई थी। ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा हुआ करती थी, बस ये सोचती थी हर समय कि किसी तरह से मेरा वेट लॉस हो जाए। और कुछ मेरे साथ प्रॉब्लम भी हो गया था, तो उस वजह से मैं हर समय सोचती रहती थी। मैम रात में मेरे साथ ऐसा होता था कि मैं सो तो जाती थी, मतलब मेरा बॉडी सो जाता था बट मेरा माइंड नहीं सो पाता था। इसके अलावा मैम मेरे को हर समय फीवर रहता था, थकान इतनी ज्यादा रहती थी, एनर्जी बिल्कुल डाउन थी मैम। एक आधा एक घंटा काम करती थी ना मैम, तो ऐसा लगता था कि पता नहीं क्या कर लिया हो, फिर आके सो जाती थी। मेरी फैमिली बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गई थी, तो हम्म। मैंने तो आशा ही छोड़ दी थी कि मेरा वेट भी कभी कम होगा। बस ये सोचती थी कि किस तरह से वजन कम हो जाए। हम्म। बाकी तो और जो प्रॉब्लम है उसके लिए तो मेडिसिन लेती ही रहूंगी, उसके लिए कोई हम्म। दिक्कत नहीं है। बस मेरा किसी तरह से वजन कम हो जाए, क्योंकि डॉक्टर ने बोल दिया था कि मैम अगर आपने अपना वेट कम नहीं किया ना, तो आप ना, मतलब पूरी लाइफ ना आपको डायबिटीज की मेडिसिन खाना ही पड़ेगा। खानी भी तो मैम पड़ेगी। मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी। हम्म। मैम 2 दिन का मैंने कम्युनिटी में आई, मैंने मेरा जी वजन ही सब चीजों की जड़ होता है। अगर ये वजन पे फोकस किया जाए कि ये गोल, जैसे देखिएगा अब रिजल्ट आ रहा है और कितना ड्रास्टिक चेंज है, मतलब इतना अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन। 85 kg था जब आप आई थी इस कम्युनिटी में। बहुत अमेजिंग, और कितना बढ़िया अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन। तो हार्ट का सिंबल कैसे लग रहे हैं आपको, एक्सपीरियंसेस जरूर आप नीचे चैट बॉक्स में डाल सकते हैं फ्रेंड्स। तो और क्या आपने यहाँ पर, आपको बेसिकली यहाँ पर जो इनवाइट किया गया था या बताया गया था, वेट लॉस के लिए बोला गया था, या आपको ये भी बोला गया था कि आपके ये जो चैलेंजेस हैं ये भी आपके सॉल्व हो जाएंगे सारे? नहीं मैम, मेरे को बोला गया था वेट लॉस के लिए कि वेट लॉस आपका 100% होगा, पर ये नहीं बोला गया था कि आपका मतलब जो प्रॉब्लम वो भी रिवर्स हो जाएंगी। बट जैसे जैसे मेरे कोच ने, मेरे कम्युनिटी के गाइडेंस में मैंने अपना प्रोग्राम स्टार्ट किया, तो मेरी 3 चीजें करेक्ट करके दी मेरे कोच ने: मेरा लाइफ स्टाइल, मेरा माइंडसेट और मेरा खान पान। तो हम धीरे धीरे करके जैसे इन सब चीजों में मेरा सुधार हुआ ना, तो मैम हम्म। वेट तो मेरा गया ही, ये मेरी सारी प्रॉब्लम्स रिवर्स हो गई। मैम बहुत। मैंने हेल्दी वे में अपना 25 kg वेट लॉस किया है। वो तो और हम। अभी मैं डिजीज फ्री और मेडिसिन फ्री लाइफ एंजॉय कर रही हूँ। बहुत हेल्दी हूँ और एक्टिव हूँ। एनर्जी मैम मेरा बिल्कुल डाउन था, मैम इतना बढ़िया है, मेरा एनर्जी हो गया है कि मैं अब अच्छे से काम कर सकती हूँ अपने सारे प्रॉपर। बहुत अमेजिंग रिजल्ट है, थैंक यू सो मच उमेरा जी। थैंक्स कहना चाहूंगी मैम अपनी कम्युनिटी को, अपने कोच एंड प्रोग्राम को। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। यहाँ पर हम हेमा जी से बात करेंगे। हेमा जी अनम्यूट कीजिएगा। गुड इवनिंग हेमा जी। गुड इवनिंग मैम। आप बताइए, आप कहाँ से हैं हमारे साथ, और कैसा एक्सपीरियंस आपको मिला है यहाँ पर आकर? क्या मैम एक्सपीरियंस? मैं जोधपुर से हूँ, कनेक्ट। ओके जो। और हाँ तो जी मैम। तो आपका क्या पर्पस था? आप भी वेट लॉस के लिए आए थे इस कम्युनिटी में हमारी? मैम वेट लॉस के लिए आई थी मैम कम्युनिटी में मैं। और कोई हेल्थ चैलेंजेस थे आपके साथ? वेट वेट तो बड़ा हुआ था, तो उस कारण हेल्थ चैलेंज तो थे ही थे। कौन? पैरों में घुटनों में प्रॉब्लम थी। हम्म। बैक में पेन था। हम्म। माइ थोड़ा बहुत माइग्रेन का भी इशू था, हाथ सुनने पड़ जाते थे अच्छा। तो वेट आप, वजन बढ़ने के कारण। तो आपकी कोई मेडिसिन वगैरह भी चल रही थी हेमा जी? मैं मेडिसिन ले डॉक्टर के पास जाती थी, तो डॉक्टर सीधा ये बोलते कि आप वजन कम करो तो आपकी प्रॉब्लम तो ऐसे ही हो जाएगी। अच्छा, तो उनका यही मेडिसिन ले पर मैं मेडिसिन लेती तो 2-4 दिन लेती, फिर वापस ना जाती डॉक्टर के पास ना लेती वे, कोई असर भी नहीं होता था। उस हिसाब से मैं लेती नहीं थी ज्यादा। मुद्दा वजन था ना, इसीलिए असर ही नहीं होता था। हाँ। राइट। वेट कम किया तो सब प्रॉब्लम सही होगी मेरी। हाँ, तो कितना वजन कम किया है आपने हेमा जी थर्टी कम्युनिटी? केजी में वेट लॉस किया है मैम। 30 kg, वाह। Yes, ma'am। अगर रिजल्ट है हेमा जी का तो जरूर दिखाएंगे हम। तो और मंथली साइकिल की प्रॉब्लम थी, वो भी सही हो गई। ओके, अच्छा, आपको पीरियड्स प्रॉब्लम भी था, तो अब यस आपको यस। जितने भी आपने प्रॉब्लम्स यहाँ पे शेयर करे हैं वो सब रिवर्स हो चुके हैं अब आपके साथ? वो सब रिवर्स हो चुके हैं, और इतनी एनर्जी रहती है मेरे को, मतलब पहले सीढ़ियाँ चढ़ने में भी मेरे को प्रॉब्लम होती थी, थकान रहती थी सीढ़ियाँ चढ़ने में भी। अरे वाह, क्या एक रिजल्ट। बार चढ़ती एक बार चढ़ती तो दूसरी बार वापस मतलब चढ़ने का मन नहीं करता था। ओके, तो अब आपका बहुत बढ़िया, बहुत अमेजिंग रिजल्ट है, ये हम देख ही सकते हैं सामने। थैंक यू सो मच हेमा जी, आपने अपना रिजल्ट शेयर किया। फ्रेंड्स, कैसे लग रहे हैं आपको रिजल्ट? यहाँ पर आ रहा है सुपर, वाओ। तो आप एक वर्ड में क्या बताना चाहेंगे इन रिजल्ट्स के लिए? अमेजिंग, वाओ, फैबुलस, जो भी आपके अंदर से भाव निकल के आ रहे हैं जरूर बताएं। तो अब ये रिजल्ट आपको कैसे मिल सकते हैं फ्रेंड्स? कैसे ये कम्युनिटी ऐसे रिजल्ट्स क्रिएट करती है, ये अब हम जानेंगे, और ये जानेंगे हम अपने सीनियर कोच के माध्यम से।
और वो हमारे साथ पुणे से कनेक्टेड हैं। तो मैं अब परेश सर को कॉल पे आमंत्रित करती हूँ वर्चुअल स्क्रीन में आप सभी के समक्ष। तो सर, वेलकम है आपका। गुड इवनिंग सर। Yes, good evening, Vastarji. Thank you very much. ऑल ओवर So, टू। थैंक यू सो मच सर। yes, thank you so much. Amazing दोनों पार्ट आपने किए वत्सला जी। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन आपके लिए। और आपने दोनों पार्ट में बहुत अच्छी तरीके से सभी हमारे गेस्ट को गाइड किया कि क्या इंस्ट्रक्शन से कैसे प्रोग्राम रहेगा, ये पूरा सेशन कैसे रहेगा, और प्लस रिजल्ट कितने लोगों को अच्छे लगे। वत्सला जी का खुद का रिजल्ट कितना बढ़िया है, और जितने ने भी अभी रिजल्ट शेयर किए 25 kg, है ना, 30 kg वेट लॉस किया है। तो ऐसे रिजल्ट कितने हमारे गेस्ट को चाहिए, कितने लोग जो यहाँ पे गेस्ट कनेक्टेड है आपको चाहिए, ऐसे रिजल्ट चाहिए आपको सबको? तो मी करके चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। देखिए, सब कुछ चीजें बाजू में रखिए, है ना। सब कुछ चीजें इन द सेंस जो अभी फिलहाल काम कर रहे हैं, आपके माइंडसेट कैसा है, सब कुछ थोड़ा सा बाजू में रखिए। ऐसे यदि रिजल्ट आपको चाहिए तो जो मैं पूरे सेशन में बताने वाला हूँ उसके ऊपर ध्यान दीजिए। यदि आपको ऐसे रिजल्ट चाहिए, आप सब लोग यहाँ पे रिजल्ट लेने के लिए आए हैं, ऐसे रिजल्ट लेने के लिए आए ना। आपने जब भी आपके फोन के ऊपर बात हुई रहेगी, जिन जो भी हमारे यहाँ पे कोचेस है जिन्होंने आपको बुलाया है यहाँ पे, तो उन्होंने बताया रहेगा कि इस प्रोग्राम के बारे में क्या हम आपको गाइड करेंगे, प्रोग्राम के बारे में यहाँ पे गाइड किया जाएगा, सब कुछ चीजें मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो आपका मुझे जितने भी डे वन के लिए है 30 मिनट्स आपका चाहिए। नेक्स्ट 35 मिनट्स जिनका भी डे वन है, और जिनका डे टू है, मतलब दो सेशन, आज का सेकंड सेशन है, आपका मुझे 45 मिनट चाहिए। तो कितने हमारे गेस्ट ये रेडी है, चैट बॉक्स में रेडी डाल सकते हैं। मुझे पूरा सेशन बहुत ही बेहतरीन होगा, और इंटरेक्टिव होगा, इंफॉर्मेटिव रहेगा, और कुछ चीजें यहाँ से आप बहुत अच्छे तरीके से लेके जाओगे यदि आप ध्यान से पूरा सेशन सुनते हैं। वेरी गुड। जैसे ऑलरेडी डॉक्टर वस्ताला जी ने बताया हमारे कम्युनिटी के बारे में, ऑलरेडी मैं आपको बताता हूँ कि हमारे कम्युनिटी का नाम है कम्युनिटी ऑफ होलिस्टिक हेल्थ। सिर्फ हम वेट लॉस के लिए नहीं गाइड करते हैं, आपका माइंड, बॉडी, सोल, है ना, पूरे संपूर्ण आपका जो भी हेल्थ है ना, जो स्वास्थ्य है, उसके ऊपर काम किया जाता है। और बाय द वे, मैं पुणे से कनेक्टेड हूँ और मेरा नाम परेश है, और मुझे इस कम्युनिटी के साथ ऑलरेडी 13 ईयर्स हो चुके हैं। और अभी रिसेंट जो हमारी बैच चल रही है वो अराउंड 815 820 लोगों को हम गाइड कर रहे हैं। हमारे जो फैमिली मेंबर्स हैं उनको हम गाइड कर रहे हैं। तो ऐसा मतलब नहीं है कि आप अभी आज आए हैं तो आपको ही पहले हम ट्रायल करेंगे, है ना। ऑलरेडी हमको 16 साल हो चुके हैं, और ऑलरेडी 20,000 लोगों को हमने गाइड किया है। जो ऑलरेडी बहुत ही बेहतरीन तरीके से वस्ताली जी ने बताया कि हमारे पास ऐसे 20,000 फैमिलीज है जिनको हमने ट्रांसफॉर्मेशन दिया है, उनके लाइफ में बदलाव लाया है। और बदलाव इन द सेंस जस्ट नॉट अ वेट लॉस, पूरी उनकी लाइफ चेंज हो गई है। जिनके जिनका माइंड, बॉडी, सोल आज एक बहुत ही बेहतरीन जीवन वो जी रहे। तो देखो, 20,000 मतलब एक दो नंबर नहीं है, है ना। एक आधा स्टेडियम भर जाएगा, इतने सारे लोगों को हमने बिफोर आफ्टर रिजल्ट दिए। तो आप ये पूरा सेशन में कॉन्फिडेंट होके बैठ सकते हैं। यदि आज आपने डिसीजन लिया तो ऐसे वाले रिजल्ट आपको आने वाले दिनों में मिलेंगे। और जैसे मैंने बताया, 2008 से, है ना, 2008 से हम कम्युनिटी, पहले हम फिजिकली गाइड करते थे लोगों को, अभी ऑनलाइन का जमाना है। अभी कोरोना के बाद हम ऑलमोस्ट 4-5 ईयर्स हो जाएंगे। तो हमने ऑलरेडी मोर देन, अभी हमारा इस साल का 2000 फैमिलीज को ट्रांसफॉर्म करने का गोल है। तो ऑलरेडी अभी 16 ईयर्स हो चुके हैं। तो यदि आपको ऐसे रिजल्ट चाहिए, कितने लोगों के रिजल्ट चाहिए, तो आपके पास ये चार चीजें होनी जरूरी है। कितने लोग वेट लॉस करने के लिए आप सीरियस है, तो चैट बॉक्स में डाल सकते हैं कि वेट लॉस करना, हेल्दी रहना आपके नीड में आता है या सिर्फ विश आता है। लाइक जैसे होता है ना, हुकुम मेरे आका, जो आप देंगे मैं रेडी हूं, है ना। वांट में आता है, आप नीडी हो, लाइक नहीं करना ही है, मुझे वेट लॉस करना ही है, या मुझे मैं सीरियस हूं। जैसे प्रीति जी बोल रहे, वांट वांट मतलब क्या है, होगा तो भी ठीक है, नहीं होगा तो भी ठीक है। नीड मतलब करना ही है, आने वाले 2 महीने 3 महीने में मुझे बहुत अच्छे ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए। अभी उन्होंने आंसर चेंज किया, वेरी गुड। तो नीड होना चाहिए, राइट। आप नीड में होने चाहिए, और सीरियसनेस होने चाहिए। जो भी पूरा सेशन, देखिए आज के जमाने में टाइम किसी के पास नहीं है, एग्री करते हैं? किसी के पास 5 मिनट बात करने के लिए भी टाइम नहीं रहता है, सब लोग बिजी है। तो आई नो कि आप सीरियस है, इसलिए 1 घंटा आप टाइम निकाल के आए हो। तो मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है, ये 1 घंटा यदि आपके जीवन में बदलाव लाने वाला है, तो आप पूरा सेशन कैमरा ओपन करके, नोटबुक पेन लेके, जो मैं चीजें, जो कंसेप्ट आपको बताने वाला हूँ, जो फॉर्मूला बताने वाला हूँ, ध्यान से सुनिए। कितने लोग रेडी है? रेडी है सब लोग? यस। तो सीरियसनेस का कितना नंबर देना चाहेंगे? जैसे यहाँ पे कीर्ति जी है ना, यहाँ पे बहुत सारे हमारे गेस्ट है, उषा जी है ना, यहाँ पे बहुत सारे गेस्ट मुझे एक्टिव दिख रहे हैं।
सीरियसनेस के लिए कितना देना चाहोगे? आउट ऑफ 10 कितना देना चाहोगे सीरियसनेस के लिए आपके? 10 में से कितना देना चाहोगे? मैं कितना सीरियस हूँ दिखा, मतलब यहाँ पे दिखाओगे। आउट ऑफ 10 देना चाहेंगे, वेरी गुड। कितने लोग 10 आउट ऑफ 10 देना चाहेंगे? देखो 10 10 10 10 आ रहे, वेरी गुड। आज के हमारे गेस्ट बहुत ही इंटरेक्टिव है, वेरी गुड, अमेजिंग, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो पूरा सेशन बहुत ही बेहतरीन होगा। तो आई नो कि आप सीरियस हो, है ना, नॉट जस्ट क्यूरियस। क्यूरियस का मतलब तो आजकल देखिए, जैसे मैं बहुत सारे चीजें पढ़ता रहता हूँ और बहुत सारे हमारी कम्युनिटी रिसर्च भी करती रहती है ना, कि क्या सोसाइटी में, मार्केट में क्या चल रहा है। 70,000 से ऊपर बुक्स लिखी है हेल्थ, फिटनेस, वेट लॉस के ऊपर। कितना? 70,000 बुक्स। उसके अलावा यूट्यूब पे, देन इंस्टाग्राम पे, गूगल पे कितना सारा नॉलेज है। लेकिन सिर्फ नॉलेज हो के नहीं होगा, आके आपके पास भी नॉलेज है। यहाँ पे ज्योति प्रसाद जी मिश्रा जी करके बैठे हैं, नॉलेज आपके पास है ज्योति प्रसाद जी, है ना। लेकिन वो नॉलेज हो के अभी हमारा चेंज आया क्या, बदलाव आया हमारे शरीर में? नहीं। क्यों? क्योंकि उसको इंप्लीमेंट करने के लिए कोई व्यक्ति आपके साथ होना जरूरी है। और सही चीज क्या है वो बताने के लिए आपके पास कोई व्यक्ति होना चाहिए। जैसे बच्चों को सिर्फ बुक्स दे दिए तो क्या पास होगा वो? उसको तो पता ही नहीं चलेगा ये बुक्स में क्या लिखा है क्या। उसके लिए टीचर चाहिए और स्कूल भी चाहिए। कितने लोग एग्री करते हैं? बुक्स दे दिया, आपके पास इतना सारा नॉलेज है, लेकिन उसको इंप्लीमेंट करने के लिए टीचर और स्कूल चाहिए। सेम थिंग, वेट लॉस करना एक नॉलेज है, वेट लॉस करना एक फॉर्मूला है, वेट लॉस के बाद उसको मेंटेन करना एक फॉर्मूला अलग है। तो नॉलेज देना और उसको करवा के लेना एक कम्युनिटी करती है। और वैसे हमने 20,000 लोगों को ऑलरेडी ट्रांसफॉर्मेशन दिया। तो पूरा सेशन ध्यान से सुनना है, प्रीति भाटिया जी, है ना, यहाँ पे ध्यान दीजिए, क्योंकि आप 1 घंटा वैल्यूबल टाइम निकाल के यहाँ पे आए हैं। तो आपको क्या करना है, फर्स्ट आप सीरियस हो, आपने 10 पॉइंट्स दिए। सेकेंड, आपको टाइम और एफर्ट्स लेने पड़ेंगे। देखो आज आपका जो भी वेट बढ़ा हुआ है, 5 किलो 10 किलो, जो भी शरीर में दिक्कत है, आज नहीं आया है। इसको आपने 5 साल 10 साल 20 साल आफ्टर प्रेगनेंसी के बाद जो वेट बढ़ा है अभी तक कम ही नहीं हुआ। कम करते बढ़ाते, कम करते बढ़ाते, वैसे ही चल रहा है ना। आपके आजकल हर व्यक्ति के लाइफ में स्ट्रेस है सबके लाइफ में स्ट्रेस। रात को लेट नाइट हम सोते हैं, तो ये सारी दिक्कतें हैं। और करना तो सब लोग चाहते हैं, लेकिन पता नहीं कैसे चले आगे, है ना। दिल्ली जाना चाहते हैं, लेकिन कैसे जाए? चलते जाए, है ना, एरोप्लेन से जाए, टू व्हीलर से जाए, कैसे जाए, सही क्या है, वो गाइड हम यहाँ पे करेंगे। क्योंकि ऑलरेडी हमने मतलब 20,000 लोगों को गाइड किया है, 16 साल हो चुके हैं। तो आपके पास टाइम और एफर्ट देने की मतलब ना कि एक इच्छा होना चाहिए। और हेल्थ चाहते हैं, है ना, तो मनी इन्वेस्ट करना बहुत जरूरी है। देखो अभी एक चीज ध्यान से सुनो, ये स्लाइड्स तो मुझे याद आया। अभी आप हेल्थ के ऊपर इन्वेस्ट नहीं करोगे ना, आगे जाके मे बी 1 महीने के बाद, 3 महीने, 6 महीने, 1 साल, 5 साल में आपको हॉस्पिटल के बिल भरने पड़ेंगे। कितने लोग मुझे चैट बॉक्स में डालिए, पहले ज्यादा बीमारियां थी कि अभी ज्यादा बीमारियां? डालिए, पहले ज्यादा थी, अभी अभी डालिए, अभी है तो अभी मैं मैसेज कीजिए। वेरी गुड, अभी ज्यादा बीमारियां, राइट। पहले ज्यादा हॉस्पिटल डॉक्टर थे कि अभी ज्यादा हॉस्पिटल डॉक्टर बन गए? अभी ज्यादा है ना, एग्री करते? तो देखो कहाँ पे मनी इन्वेस्ट करना ये हमारे हाथ में है, कि दवाखाने में, ऑपरेशन में, चेकअप्स में, या हेल्दी रहने में, हेल्थ बनाने में। तो आखिरी तक आपको बने रहना है। जिनका भी डे 1 है 30 मिनट्स नेक्स्ट, और जिनका भी डे 2 है 45 मिनट्स। और लास्ट जो फोर्थ चीज है, आपको थोड़ा सा जो एग्जिस्टिंग माइंडसेट है उसको चेंज करना पड़ेगा। अभी आपके पास जैसे मैंने बताया ना, 70,000 बुक्स में भी पढ़ी रहेगी किसी ने, है ना, लेकिन वो थोड़ा सा बाजू में रखना पड़ेगा। आपका जो भरा हुआ ग्लास है थोड़ा सा खाली कीजिए, तो मैं कुछ उसमें डाल सकता हूँ। तो जो एग्जिस्टिंग माइंडसेट से उसमें और कुछ मैं नहीं ऐड कर पाऊंगा। तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा ये सेशन के टुवर्ड्स देखने का नजरिया चेंज करना पड़ेगा, तो कुछ फायदा मिलेगा आपको। क्योंकि अभी तक आप जो सोचते आए हैं वैसे ही सोचते रहेंगे, वही चीज मिलेगी। अभी यहाँ पे जो मैं सोच बता रहा हूँ उस सोच के हिसाब से सोचोगे तो चेंजेस आएंगे। और स्टार्टिंग में ये पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे। देखो ये 6 पॉइंट्स आज हम डिस्कस करने वाले। एग्जैक्टली वेट, हमारा बॉडी कंपोजिशन क्या है, वेट का कंपोजिशन क्या है, बॉडी किस वेट से बनी है। सेकंड हम जानेंगे वेट लॉस क्यों करना जरूरी है, राइट। और उसके बाद हम समझेंगे हेल्थ और वेट लॉस करना। बहुत सारे लोग 99% रेशियो है समाज में, मतलब 100 लोगों ने वेट लॉस का प्रोग्राम कोई भी ज्वाइन किया, उसमें से 99% लोग फेल होते हैं। 1-2% सक्सेस भी पा लेते हैं, लेकिन फिर से 6-7 महीने में, 1 साल में फिर से बढ़ा लेते। तो क्यों ऐसे? उसके पीछे 6 फैक्टर्स है, 6 ऐसी बातें हैं
वो ध्यान में नहीं रखेंगे, कंसिडर नहीं करेंगे, तो फिर से बार बार वेट लॉस, बार बार डायबिटीज, वही दवाई है ना, वही बीमारी आपको लगी रहेगी। फोर्थ चीज हम ये बात करेंगे, कितने लोगों ने जरूर पूछा रहेगा कि आप क्या डाइट देने वाले हैं, आप कौन सा एक्सरसाइज करोगे, आपकी फी क्या है, ये सब कुछ क्वेश्चन आपने पूछा रहेगा। तो आज मैं आपको एक सीक्रेट बताने वाला हूं, आपका ब्रेकफास्ट लंच डिनर में 8 पोषक तत्व आपके खाने में होने चाहिए, तभी जाके आप हेल्दी वेट लॉस करोगे। आपको भगवान ने में भी 100 ईयर्स दिए हैं, राइट, बट वो 100 ईयर्स आप हेल्दी तरीके से जीना चाहोगे या दवाई के ऊपर जीना चाहोगे, वो डिपेंड करता है आपका खान पान, आप क्या मुंह में डेली डाल रहे, वो आज हम बात करेंगे। उसके बाद हम क्या बात करेंगे कि ऐसे कुछ मिस्टेक्स हम करते डेली है ना, उसके बारे में बात करेंगे। और क्यों हम हेल्दी नहीं हैं आज, जैसे मैंने बताया ना, बहुत सारी बीमारियां हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स है, क्यों हम हेल्दी क्यों नहीं हो रहे, क्या रीजन है उसके पीछे। और लास्ट जिनका भी डे 2 है उनको सोल्यूशन के बारे में, सर्विस के बारे में बात करेंगे, राइट। तो पहले मैं मेरा रिजल्ट शेयर करता हूँ। 13 साल पहले मैं ऐसे एक फिजिकली इवेंट में आया था, एक हेल्थ का कुछ सेशन चल रहा था, उसमें गया था। और मुझे दिक्कत थी वजन बढ़ाने की, है ना, दिक्कत इन द सेंस वजन बढ़ाना था मुझे। और बहुत सारी चीजें मैं ट्राई करता था। 39 kg वेट लेके उस सेशन में गया था मैं। और मुझे लगता था ठीक है ना, ये कुछ ना डाइट देंगे या क्या पता नहीं। और उस वक्त ऐसा कोई बहुत ज्यादा हेल्थ के बारे में अवेयरनेस नहीं था, अभी अवेयरनेस ज्यादा हो गया है। और इस व्यक्ति को, जैसे ये मेरा बिफोर है 39 kg, मुझे इम्यूनिटी पावर कम थी, डाइजेशन अच्छा नहीं था, स्किन खराब थी। जैसे मैं ये सेशन में आया, 2 दिन का सेशन मैंने अटेंड किया उस वक्त भी, है ना। और 2 दिन के सेशन में मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट्स लगे, जो उन्होंने बातें बताई मुझे अच्छा लगा। और मैंने इमीडिएटली जिन्होंने मुझे बुलाया था ना, उनको फोन किया खुद होके पहले दिन, सर नेक्स्ट नेक्स्ट डे आप बताओ कौन से टाइम पे आना है। तो नेक्स्ट डे मैं गया, वहां पे जो प्रोग्राम समझाया मैं समझ लिया। वहां पे जो भी मुझे 1 मंथ का जो प्रोग्राम था उन्होंने समझाया, अकाउंटेबिलिटी मेरी ली मेरे कोच ने। और टोटल मैंने 17 किलो वजन बढ़ाया। और 17 किलो जैसे ही वजन बढ़ा, मेरा पहले तो कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा नहीं था, मैं 4 लोगों के साथ बात भी नहीं कर पाता था, मतलब इतना लो कॉन्फिडेंस था। स्किन खराब थी, अभी आप देखोगे मेरे स्किन पे बहुत सारे पिंपल्स थे, क्योंकि डाइजेशन अच्छा नहीं था, पानी प्रॉपर पीने का तरीका पता नहीं था, नींद अच्छे नहीं लेता था, सिर्फ काम करता था। देखो ये मेरा स्किन है ना। और इसके वजह से मेरा हेल्थ खराब था। और टोटल मैंने, जैसे मैंने बताया, 17 kg का वेट गेन किया है। और प्लस मेरा स्किन बहुत अच्छा हुआ है, इम्यूनिटी पावर बहुत अच्छी हुई है, नींद अच्छा आने लगा है। और एवरी मंथ में बार बार बीमार गिरता था, सर्दी खांसी जुकाम को लेके डॉक्टर के पास जाता था कि दवाई दे दो। उस वक्त है ना 50 रुपए की कुछ दवाई आती थी सिर्फ, आज बढ़ गई है ना, आज कम से कम 100 200 500 1000 रुपए फी हो गई है। तो ये मेरा हेल्थ है, रिजल्ट है। और इसके पीछे मेरे कोच, कम्युनिटी और बेहतरीन मुझे प्रोग्राम मुझे पर्सनलाइज करके दिया, उसका वजह से मुझे ये तीनों रीजन की वजह से रिजल्ट आया। मेरा रिजल्ट देखिए, डॉक्टर निशा मेरी वाइफ अभी भी मुझे सुन रही है, अभी सेशन में है। और एज अ बैकग्राउंड डॉक्टर थी, अभी भी डॉक्टर है। और उनका वेट जो था 62 kg, उनके हाइट के हिसाब से उनका 11 किलो वजन ज्यादा था। उनको माइग्रेन और कॉन्स्टिपेशन का, माइग्रेन का वो दवाई लेती थी। खुद डॉक्टर होके टाइम मैनेजमेंट पता नहीं था, है ना, खाने का टाइम नहीं था, क्या खाने में क्या होना चाहिए, है ना, मतलब वो उनको फॉलो भी करने के लिए नहीं जमता था। जैसे कम्युनिटी का पार्ट बने, मेरा रिजल्ट देखे, उन्होंने टोटल 11 kg का वेट लॉस किया। आज वो कोई भी मेडिसिन नहीं लेते। और ये वेट वो 11 साल से मेंटेन कर रहे, 11 से 12 साल से, सोचो यही वेट पे है, ना ही 1 किलो ऊपर ना ही 1 किलो कम। तो यहाँ पे वेट लॉस और वेट मेंटेन दोनों गाइड किया जाएगा, राइट। तो अभी हम समझते हैं, जैसे यहाँ पे बहुत सारे फैमिली मेंबर्स आप कनेक्टेड हो, गेस्ट। तो आप क्यों वेट लॉस करना चाहते हैं, चैट बॉक्स में डालिए, मैं आपको कुछ वर्ल्ड वाइड इंटरनेशनल जो है ना उसके बारे में बताऊंगा, वर्ल्ड वाइड क्यों लोग वेट लॉस करते हैं। आप क्यों वेट लॉस करना चाहते हैं, चैट बॉक्स में डालिए। पहले तो मुझे पता है कि हेल्दी रहने के लिए जरूर आप डालोगे, है ना, मुझे हेल्दी रहना है। लेकिन हर एक का अलग अलग क्या ना माइंडसेट या अलग अलग सोच है। कोई चाहता है कि अभी तो नया साल आ रहा है ना, तो चलो अभी कोई नया चीजें स्टार्ट कर लेते हैं, अभी तो एक साल चला जाएगा, अभी देखो 20 ही दिन बचे नया साल आने के लिए। स्टे फिट, हेल्दी रहना चाहते हैं, हेल्दी रहना चाहते हैं। तो वर्ल्ड वाइड में कौन कितने ऐसे लोग हैं, है ना। तो ये रिसर्च बोलता है अलग अलग रीजन की वजह से हमको वेट लॉस करना जरूरी है। क्योंकि वाई जब तक पता नहीं है ना, क्यों मुझे वेट लॉस करना है, क्यों हेल्दी रहना है, एक चीज लिख लो या समझ लो, जब तक आपका हेल्दी रहने के लिए, वेट लॉस करने के लिए माइंडसेट नहीं बनेगा, तो कितना भी बेहतरीन प्रोग्राम मिले वो नहीं कर पाओगे आप। वर्ल्ड का बेस्ट डाइटिशियन हायर करोगे, वर्ल्ड के बेस्ट जिम हायर कर लोगे, योगा क्लास लगाओगे, लेकिन माइंडसेट ही नहीं बना, तो तब तक आपका वेट लॉस हेल्दी नहीं रह सकता। और एक चीज लिख के रखो, जैसे यहाँ पे अमोद जी बढ़िया लिख रहे हैं,
आज जैसे भी अमोद जी का शरीर है, यहाँ पे जैसे भी ज्योति प्रसाद, आज आपका जैसा भी शरीर है, आपकी आंखें, आपका चेहरा, आपका शरीर, आपका बॉडी, क्यों आज ऐसा है? क्योंकि कुछ डिसीजन आपने गए हुए 3 साल, 5 साल, 10 साल पहले लिए थे। जो डिसीजन आपने उस वक्त लिए थे, उसकी वजह से आज आपकी बॉडी बनी। इन फ्यूचर का क्या? आज जो डिसीजन लोगी उसकी वजह से आने वाले 3 महीने, 6 महीने, 1 साल आपका कैसा होगा आज के डिसीजन वजह से। आज आप क्या डिसीजन ले रहे हैं आपके हेल्थ के लिए? क्या वैसे ही चल रही गाड़ी चलने दो, या चेंज चाहते हैं? नया साल आ रहा है, 2025 आ रहा है ना? जो भी आपकी उम्र है, जैसे भी आपने हैबिट्स थे, जैसे भी आपकी लाइफस्टाइल थी, ठीक ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। और एक चीज लिखो, 30 और 50 की उम्र में ही ज्यादा लोगों को हेल्थ अच्छी रखने की जरूरत है, लेकिन 30 और 50 में भी हेल्थ खराब कर लेते। जिस वक्त जरूरत थी उस वक्त कुछ नहीं किया, फिर टोटली हम क्रोनिक डिसीज आ गई, डायबिटीज आ गया, बीपी आ गया, कोलेस्ट्रॉल आ गया, फिर डॉक्टर के पास चले गए, अभी बोले वेट लॉस करेंगे तो ठीक है, नहीं तो हॉस्पिटल में भर्ती हो जाओ। तुम्हें भी चलो, आपका अभी 40 साल है, 50 उम्र है, कोई प्रॉब्लम नहीं, अभी भी हम कर सकते हैं। आखिरी में मैं एक स्लाइड में दिखाऊंगा, 80 साल की उम्र के व्यक्ति ने बहुत ही बढ़िया ट्रांसफॉर्मेशन किया। तो उम्र नहीं मैटर करता, आपका माइंडसेट मैटर करता है, जो मैं अभी बात कर रहा हूँ। तो अभी हम पहले समझते हैं। देखो, ये कुछ पॉइंट्स है जिसके वजह से बहुत सारे समाज में लोग वेट लॉस करते हैं। जिसमें फर्स्ट आता है कि हमारा फिजिकली हम दिखना बहुत बढ़िया चाहते हैं, है ना? ड्रेस ड्रेस में बढ़िया आना चाहते हैं। देखिए, आपका शरीर बहुत ज्यादा वेट है, तो आप 5,000, 10,000 के भी कपड़े पहनोगे ना, वो अच्छा नहीं दिखेगा। एग्री करते कितने लोग? समझो आपका बॉडी वेट जो होना चाहिए 60, और अभी वेट है 80, 90 किलो है। आपने मार्केट से जाके रेमंड का बढ़िया सा कपड़ा लेके आए, 5-10 हजार का, और पहन रहे हैं, अच्छा नहीं दिखेगा, क्योंकि आपकी बॉडी शेप नहीं है। लेकिन आप बाहर जाके बढ़िया बॉडी अच्छी करोगे और बाहर जाके कुछ खरीद लेके आओगे, 100, 200, 500, 1000, 2000 का कपड़ा, वो अच्छा लगेगा। राइट? दूसरा, आप फील बेटर करना चाहते हैं। जो व्यक्ति बीमार है ना, या जो व्यक्ति में कोई बीमारी चल रही है, उसके मेडिसिन ले रहा है, या जो व्यक्ति के शरीर में फैट बढ़ा हुआ है, अच्छा फील नहीं करता है, चिड़चिड़ा हो जाता है, राइट, लथार्जिक फील करता है, काम में फोकस नहीं होता है, इसलिए आपको वेट लॉस करने की जरूरत है। एनर्जी कम रहती है, एनर्जी डाउन रहते हैं, क्लोथ में अच्छा आना चाहते हैं, अपीयरेंस, है ना? कहाँ पे भी आप जाओगे, बहुत सारी महिला है ना, जाती है कि बहुत सारी चीजें करना, लेकिन क्यों नहीं कर पाती है, या क्यों वो फंक्शंस में वगैरह टालती है? क्योंकि वो उनका बॉडी शेप अच्छा नहीं है, उसके वजह से मजाक उड़ाते हैं ऑफिस में, स्कूल में, कॉलेज में लोग, इसके लिए हम वहां पे प्रेजेंस नहीं रखते। लास्ट जो क्या है, वे वजन कम करने के और भी बहुत सारे कारण है, हम आगे देखेंगे। वजन हमारा कम दिखे, हम बॉडी शेप में रहे, इसके लिए हम वेट लॉस करना चाहते हैं। और एक चीज आज सेशन से लेके जाओ, जब भी आप कोई प्रोग्राम स्टार्ट करते हो ना, एक बार वजन कम कर लो, बार बार जितने बार वेट लॉस करोगे ना, वजन 5 किलो कम कर लिया, फिर से 10 किलो बढ़ा लिया, 10 किलो कम कर लिया, फिर से 20 किलो, आपकी जो बोन्स डेंसिटी है, आपके जो ऑर्गन्स है, आपके जो हेयर से, उसकी हेल्थ टोटली खराब हो जाती है, जितने बार आप वेट लॉस प्रोग्राम ज्वाइन करते हो, छोड़ देते, ज्वाइन करते, छोड़ देते। क्योंकि कोई मशीन नहीं है ना? ये भगवान ने दी हुई एक बढ़िया सा, है ना, हमारे पास एक असेट है। राइट? अभी देखो, हमको लगता है वजन कम करना मतलब फैट कम करना। हाँ, फैट कम करना है, लेकिन अंडर मसल का प्रॉब्लम है। अभी ध्यान से ये नेक्स्ट वाली स्लाइड ध्यान से देखो, समझो। ये किसी को भी पता नहीं, हम यहाँ पे बहुत सारे लोग आए हैं वेट लॉस करने के लिए, लेकिन पता ही नहीं है कौन सा वेट कम करना है। देखो, हमारा जो वजन है 5 पार्ट में डिवाइड होता है, कितने? चैट बॉक्स में डालो, 5 पार्ट्स में वेट डिवाइड होता है। ये व्यक्ति कैसा दिख रहा है चैट बॉक्स में डालो। ये जो स्वेटर पहना है ब्लू कलर का, इसको देख के क्या लग रहा है आपको? ये बॉडी में क्या है, क्या जमा है? मोटा है, वो तो दिख रहा है, सही है। और क्या है बॉडी में, क्या दिख रहा है आपको? ध्यान से देखो, पूरा सेशन ध्यान से सुनो। फैट लग रहा है जयेश कुलकर्णी जी? वेरी गुड। देखो, अभी और एक अमेजिंग थिंग, इसमें आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा ये चीज। ये व्यक्ति के बॉडी में क्या दिख रहा है? ये व्यक्ति के बॉडी में क्या दिख रहा है? दोनों व्यक्ति है ना, फैट एक में दिख रहा है, दूसरे में अमोद जी क्या दिख रहा है? ज्योति प्रसाद जी क्या दिख रहा है? डालिए चैट बॉक्स में। फर्स्ट व्यक्ति में फैट दिख रहा है, दूसरे व्यक्ति में मसल, मसल मास। अभी और एक इंटरेस्टिंग चीज देखो, ये तो हमको पता चला कि हमारा वेट जो फैट का रहता है मसल का, लेकिन पता है ये बॉडी में, ये जो ब्लू कलर का ड्रेस पहने उनके फैट ज्यादा है, मसल कम है। राइट? जितना ज्यादा फैट उतना ज्यादा बीमारियां, जितने मसल कम उतने आपकी जो फिजिकल फिटनेस है, मेंटेलिटी है, आपके जो ऑर्गन्स है, वो क्या है, जल्दी उनकी मतलब है ना, वो फेल होने वाले। बिकॉज मैक्सिमम हमारे ऑर्गन्स
हमारा ऑर्गन्स का हेल्थ और ऑर्गन्स मसल से बने। तो जितना मसल कम उतनी बीमारियां ज्यादा, है ना, और जितना ज्यादा फैट उतना बीमारियां ज्यादा। ये तो दूसरा व्यक्ति जो है इसमें मसल और फैट दोनों बैलेंस में है। और दोनों चीजों देखो, ये दोनों यहाँ पे 250 किलो लिखा है, लेकिन एग्जाम्पल के लिए हम ले सकते हैं ये बॉडी जो है सलमान खान की, एक अदनान सामी की है। दोनों का वजन 100 किलो का है। फर्क क्या है? एक का 100 किलो वजन है फैट का, रुई भरी हुई है ना, कॉटन। दूसरे में रेत, हर चीज बैलेंस में। तो आपको वजन कौन सा कम करना है? 5 पार्ट है। देखिए, फर्स्ट हमारे बॉडी में वाटर है। कितना है? 70% बॉडी हमारी पानी से बनी हुई। हमारे लंग्स, है ना, हमारे मसल्स, हमारा ब्लड, ब्रेन। ब्रेन देखो 75% से पानी है। तो पानी जो है उसका भी वजन है। तो पानी क्या करना पड़ेगा? प्रॉपर मात्रा में नहीं पियेंगे तो बॉडी डिहाइड्रेट हो जाएगी। दूसरा, हमारा वजन किससे बना हुआ है? ऑर्गन्स। हमारे बॉडी में ऑलमोस्ट 78 ऑर्गन्स है। तो देखो यहाँ पे ब्रेन का 1.5 किलो है ऑलमोस्ट, और लीवर का 1.5 किलो। चलो आपको 1.5 1.5 किलो दोनों ऑर्गन निकाल देते हैं, है ना, और 3 किलो वजन कम हो गया। चलेगा क्या? कितने लोगों को चलेगा ऐसा वजन कम करना? एक दो ऑर्गन बाहर निकाल देते, चलेगा? कोई नहीं चाहेगा। तो हमको यही नहीं पता है वजन किस चीज का कम करना है, राइट? हम चले, है ना, डाइट करने के लिए, एक्सरसाइज करने के लिए। ये कंसेप्ट पता होना जरूरी है। थर्ड, बोन का वेट, है ना, बोन्स आपके शरीर में बोन्स है। देखो, जो आइडियल वेट पे, जैसे समझो ये फर्स्ट वाला व्यक्ति जिसकी बॉडी मसल और फैट बैलेंस है, समझो ये इस व्यक्ति का 70 किलो वजन है, तो इसके बॉडी में 9 to 10 kg के बोन्स है। तो क्या 9 किलो कम करने के लिए बोन्स निकाल दे? 10 किलो वजन कम हो जाएगा, 9 10 किलो? नहीं, हमको बोन्स भी नहीं निकालने। क्या करना है? हमारे शरीर में मसल्स का भी वेट है। देखो, मसल फीमेल और मेल में अलग अलग रहते हैं, क्योंकि बिकॉज ऑफ हॉर्मोन्स की वजह से। इसीलिए हम यदि एक व्यक्ति है, उसका आइडियल वेट है, समझो हाइट के हिसाब से 160 सेंटीमीटर हाइट है एग्जाम्पल के लिए, और उसका 60 kg वेट है, तो उसके बॉडी में, एक मेन में 38 to 54% मसल होनी चाहिए, और एक लेडीज में 28 to 39% मसल होनी चाहिए। मतलब इतना मांसपेशी होना चाहिए, राइट? और लास्ट हमका हमारे बॉडी में दो प्रकार के फैट रहते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। तो फैट कम करना है, देखो, वाटर को बैलेंस करना है, राइट? ऑर्गन्स को क्या करना है? हेल्दी बनाना है। बोन्स को स्ट्रांग बनाना है। मसल्स को बढ़ाना है। मसल का वेट बढ़ना चाहिए जो कम है, और फैट को लूज करना है। कितने लोगों को पता चला अभी क्या करना है? बताइए, कितने लोग वजन कम करना चाहते हैं अभी? कौन सा? डालिए, कौन सा कम करना है? ये पांच में कौन सा कम करना है? क्या पता चला? उषा जी हैंड रेस कर रहे हैं, वेरी गुड। देखो, सही आंसर दे रहे हैं आप सब लोग। हम चले, है ना, कम खाने में, है ना, हम चले दौड़ने भागने में। कम करना है फैट, बढ़ाना क्या है? मसल। ये बाकी चीजों भी पैरामीटर्स ठीक करने पड़ेंगे, तभी आप कभी फिर से वेट बढ़ाओगे नहीं। वेट मेंटेन रहेगा यदि आप इस तरीके से वजन कम करोगे। यदि अभी भी नहीं पता चल रहा है, हमको लग रहा है सिर्फ फैट कम करना नहीं है, ये सब कुछ करना है। क्या? हमारा वजन में वाटर वेट को बैलेंस, ऑर्गन्स को हेल्दी, बोन्स और मसल को बढ़िया स्ट्रांग बनाना है, और फैट को कम करना है। यदि नहीं समझ रहे फिर से स्लाइड में जाएंगे हम। पता चला? नॉट जस्ट फैट लॉस, ये सब कुछ के ऊपर हम, ये कम्युनिटी काम करती है, इसलिए बढ़िया रिजल्ट आते हैं। आप भले ही आए हो यहाँ पे वजन कम करने के लिए, कुछ ही दिनों में आपके हेयरफॉल कम हो जाएंगे, स्किन बढ़िया हो जाएगी, किसी को कुछ हेल्थ इशू है वो ठीक हो जाएगा, क्योंकि लाइफस्टाइल ठीक हो गई, सारे पैरामीटर्स ठीक हो गए। यदि आपको कोई व्यक्ति बोल रहा है कोई डाइट 49 129, है ना, 500 रुपए वाला डाइट, तो उधर मत जाओ। अनहेल्दी वेट लॉस करके रहोगे, फिर से वेट बढ़ जाएगा। यदि वो पांच पैरामीटर्स पे ध्यान नहीं दे रहे हो तो अनहेल्दी वेट लॉस ही कर रहे हो। तो यहाँ पे सिर्फ वेट लॉस नहीं, ओवरऑल हेल्थ अच्छा होगा। कितने लोगों को ये चीज वैल्यूएबल लगी? वी डाल सकते हैं। ये चीज जो मैंने बताई यदि वैल्यूएबल लगी तो आप वी डाल सकते हैं। वेरी गुड। अभी आगे बढ़े। जैसे जैसे हमारा वेट बढ़ता है ना, वैसे वैसे हमारी बॉडी में बीमारी आती है। जैसे 1 से 5 किलो वजन बढ़ गया, नॉर्मल वेट देखो ये सबको पता है, हाइट के हिसाब से वेट है तो बीएमआई नॉर्मल रहता है, तो बॉडी जल्दी रिकवर करती है, हील होती है, फिजिकल कंडीशन अच्छा है, सोच अच्छा रख सकते हैं, जो चाहिए वो कर सकते हैं यदि फिटनेस अच्छा है। लेकिन जैसे जैसे वेट बढ़ता है, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, राइट, ये WHO बोलता है, जो भी रिसर्च किया है इतने सालों का, है ना, साइंस इतना आगे बढ़ गया है, वो बोल रहा है कि 1 to 5 kg बढ़ता है तो थकावट होना स्टार्ट होता है, डाइजेशन का प्रॉब्लम होता है ना, वेरिकोवेन्स आ जाते हैं, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, थायराइड, बीपी, है ना, बहुत सारी चीजें आ जाती है। ग्रेड 1 ग्रेड 2 20 से 30 किलो बढ़ गया, 30 से ऊपर वजन बढ़ गया है, मतलब इस स्टेज में आपको 1 से 5 किलो में हो तो कोई देखो कोई इतना डिसीज नहीं है, लेकिन यू आर गोइंग टू बी
है ना, अट्रैक्ट दीज ऑल डिसीजेस। मतलब आप एक ऐसे दरवाजे पे खड़े हो कि वहां पे आगे चले गए तो ये सारी डिसीज आ गई। तो देखो, वजन कम किस लिए करना है, इसका आंसर हमने देखा अभी, जो मैं बता रहा था, दो प्रकार के फैट है शरीर में। फैट का वजन जो हमने देखा, इंटरनल फैट जो हार्ट किडनी अंदर जो न दिखने वाला फैट है, जिसको अनविजिबल फैट बोलते हैं। ऐसा कंधे पे हाथ लगाओ और कमर पे, इसमें जितने भी ऑर्गन्स आते हैं उसके ऊपर एक लेयर रहता है फैट का, उसको हम बोलते हैं विजरल फैट। जितना ज्यादा विजरल फैट उतनी ज्यादा बीमारियां। और ये हम पर्टिकुलरली ध्यान रखते हैं, कैंसर, स्ट्रोक, हार्ट डिसीज, डायबिटीज, है ना, डिप्रेशन, अर्थराइटिस। बहुत सारे लोगों को आजकल तो अर्ली एज में अर्थराइटिस हो रहा है। सेक्सुअल डिसफंक्शन, माता पिता बनने में डिफिकल्टी हो रही है। स्लीप डिसऑर्डर, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, देखो 13 कैंसर हो सकते हैं यदि आपके बॉडी में फैट ज्यादा है, तो यू विल अट्रैक्ट 13 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंसर्स। ब्रेस्ट कैंसर आप आजकल देख रहे हैं, है ना, पैनक्रिया, कोलन कैंसर, ओवरी कैंसर, किडनी कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, थायराइड रिलेटेड प्रॉब्लम्स। ये कौन बोल रहा है? नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट बोल रहा है। अब जाके सर्च करते हो cancer.go, है ना, /obesity फैक्ट शीट करके। तो देखो अभी क्यों वजन कम करना है, इन फ्यूचर जाके प्रॉब्लम ना है। अभी हम आगे बढ़ते हैं कि डिसीजेस जो आती है, हमको लगता है मुझे डायबिटीज है, मुझे बीपी है, मुझे थायराइड है, मुझे पीसीओडी पीसीओएस है। तो दैट इज नॉट अ फर्स्ट साइन ऑफ डिसीज। फर्स्ट साइन ऑफ डिसीज क्या है? क्योंकि ये सब सबको पता है, डायबिटीज, थायराइड, कैंसर, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम, है ना, रिप्रोडक्टिव रिलेटेड प्रॉब्लम है, पीसीओडी, मंथली साइकिल डिस्टर्ब हो रहे हैं, फैटी लिवर हो रहा है। तो ये तो एंड रिजल्ट है। ये तो आपने बहुत ज्यादा टाइम लगा दिया वेट लॉस करने के लिए और हेल्दी रखने के लिए खुद को, शरीर को टाइम लगा दिया, 2 4 5 साल 10 साल हो गए, तो ये बीमारी आ गई। क्रोनिक मतलब ना कि एक 100% के पास चले गए या 80% के पास चले गए, क्रोनिक डिसीज हो गया। लेकिन फर्स्ट साइन ऑफ डिसीज क्या है? आपका डाइजेशन खराब है, कॉन्स्टिपेशन लग गया, दिस इज द फर्स्ट साइन ऑफ डिसीज। सेकेंड, एसिडिटी, माइग्रेन, आपका बॉडी पेन हो रहा है, वजन बढ़ रहा है। देखो बॉडी में फैट बढ़ रहा है मतलब आप कोई ना कोई डिसीज को अट्रैक्ट करने वाले। नींद अच्छी नहीं आ रही है, दिन भर एक जगह पे बैठे रहते हो, गैजेट एडिक्टेड हो गए, तो फर्स्ट साइन ऑफ डिसीज क्या है? ये सारा है। तो इस चीज पे काम करेंगे तो जो बड़ी डिसीज है वो दूर रहेगी। तो हम फैट कम करने में, मसल बढ़ाने में, जो 5 पैरामीटर है उसके ऊपर काम करना पड़ेगा, तभी जाके आप हेल्दी हो सकते हैं। अभी हम समझते हैं हेल्दी रहने के लिए, वेट लॉस करने के लिए ऐसे 6 फैक्टर्स कंसिडर करने पड़ेंगे, तभी जाके हम हेल्दी वेट लॉस या हेल्दी रह सकते हैं। कितने लोग रेडी है? देखो कि जो भी मैं बातें कर रहा हूँ सबको कुछ समझ में आ रही है, हो मेरे साथ। नेक्स्ट देखो, अभी तो हमारे पास और 15 मिनट है, जिनका भी डे 1 है ना, 8:35 तक आप डे 1 वाले जितने भी गेस्ट है रुकना है। कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है, जैसे अवस्थला जी ने बताया, कुछ रिसेंट फैक्ट, कुछ इन्फॉर्मेशन हम देंगे तो पता चल रहा है क्यों हम अनहेल्दी है, क्यों 99% लोग वेट लॉस कर लेते फिर से वजन बढ़ा लेते, इसके कारण की वजह से। अब ये 6 फैक्टर्स है ना, 6 फैक्टर्स देखेंगे, 6 ऐसे बातें हैं जिसके वजह से हम कंसिडर ही नहीं करते और वेट लॉस प्रोग्राम ज्वाइन कर लेते हैं। जहां पे सस्ता दिखा, है ना, जिसका नाम फेमस दिखा, उधर चले गए। तो देखो, आपका एज मैटर करता है। अभी जिस भी एज में हो वो पहले कंसिडर करना पड़ता है। एक 80 साल की उम्र का व्यक्ति ने वेट लॉस करना स्टार्ट किया और एक 30 साल की उम्र में जो व्यक्ति है, दोनों में डिफरेंस है। एग्री करते हैं? क्योंकि भगवान ने, जैसे जैसे हमारा एज बढ़ता है ना, हमारे बोन डेंसिटी कम होती है, डाइजेशन वीक होता है, मसल वीक होते हैं। यदि आप मेल हो, फीमेल के केस में ज्यादातर 30 40 के बाद आपके इस्ट्रोजन लेवल ड्रॉप होता है, ऑटोमेटिक बॉडी आपकी, है ना, फैट बनना, फैट स्टोर करना स्टार्ट करती है। और यदि हम देखा जाए ना, 10 में से 6 फीमेल्स ओवरवेट है और बाकी 2 4 मेल ही ओवरवेट है। मतलब जो संख्या है ना वजन बढ़ने की या ओबेसिटी की, महिलाओं की ज्यादा है। क्यों? क्योंकि आपके ऑलरेडी भगवान ने वैसे फैट सेल्स या हार्मोन्स दिए, उसके वजह से फैट बढ़ रहा है। तो मेल और फीमेल, हस्बैंड वाइफ ने दोनों ने प्रोग्राम स्टार्ट किया, 20 20 किलो कम करना है। मे बी हस्बैंड थोड़ा सा जल्दी कर लेंगे एफर्ट्सलेसली, बट फीमेल को थोड़ा सा ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो एज मैटर करता है, मेल फीमेल मैटर करता है। और तीसरा और चौथा, जितने भी यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ पे देखिए, बीएमआर और टीडीडब्ल्यू हमको किसको भी पता नहीं है। व्हाट इज बीएमआर? हमारे बॉडी में जो ऑर्गन्स है उनका कैलोरी बर्निंग करने का कैपेसिटी, या जो जिंदा रहने के लिए मिनिमम कैलोरी बर्न होती है, बेसल मेटाबॉलिक रेट आपका हर एक का अलग अलग है। सबके फिंगरप्रिंट अलग है,
दो जुड़वा भी है, भाई भी है ना, बहन है, उनका भी फिंगरप्रिंट अलग है। वैसे हर एक का बीएमआर अलग रहता है, राइट। तो बीएमआर के हिसाब से आपका डाइट प्लान, एक्सरसाइज रूटीन चेंज करना पड़ता है। TDEE, टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर, आपकी बॉडी और आप मिलके कितना फिजिकली आप कितना कैलोरी बर्न करते हो, तो ये कंसिडर करके आपका डाइट प्लान, मील प्लानिंग बनता है। प्लस आपके एक्सरसाइज का रूटीन बनाना पड़ता है ना। ऐसा बोलते हैं ना, मेरा मेटाबॉलिज्म स्लो डाउन हुआ है, स्लो डाउन नहीं, हमने उसको बढ़ाने के लिए कुछ किया नहीं, तो उसके ऊपर काम करेंगे। लास्ट दो चीजें, लाइफस्टाइल कैसी है आपकी, और आपका मेडिकल हेल्थ कंडीशन कैसा है। लाइफस्टाइल इन द सेंस, आप क्या जो जॉब है नाइट शिफ्ट है, ज्यादा काम बैठा हुआ है ना, आप बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल काम करते हो, तो पहले लाइफस्टाइल को एनालाइज करना पड़ता है, उसके हिसाब से प्रोग्राम डिजाइन करना पड़ता है। आप लोग जिन्होंने आपको बुलाया, आपने पूछा रहेगा सर आप क्या देने वाले हैं, क्या डाइट। तो ऐसा नहीं कि सबको सेम एक प्रिंट कर दिया और 500 लोगों को भेज दिया, ऐसा नहीं, है ना। हर एक का अलग अलग गाइड करना पड़ता है यहाँ पे, तभी जाके पर्टिकुलरली पर्सन टू पर्सन रिजल्ट आते हैं। हेल्थ कंडीशन, एक व्यक्ति के शरीर में कुछ बीमारियां है, डायबिटीज, बीपी, है ना, हार्मोन इनबैलेंस है, उसको वेट लॉस करने में अलग तरीके से गाइड करना पड़ेगा। और जिस व्यक्ति के शरीर में कोई बीमारी नहीं है, उसको अलग तरीके से गाइड करना पड़ेगा। तो ये 6 फैक्टर्स ध्यान में रख के आपका हेल्थ प्रोग्राम, वेट लॉस प्रोग्राम डिजाइन करना पड़ता है। एक भी मिस हो गया तो आप वेट लॉस तो कर लोगे फिर से, लेकिन ये पैरामीटर वैसे के वैसे रह जाएंगे, फिर से है वैसी स्थिति हो जाएगी। इसलिए बहुत सारे लोग बोलते हैं सर वो तो हम वेट लॉस करवाते हैं आप, लेकिन बढ़ जाता है, क्योंकि आपने अनहेल्दी के हिसाब से वेट लॉस किया, इस पैरामीटर्स को देखा ही नहीं। ठीक है, वेरी गुड। अभी आखिरी, है ना, 10 मिनट हमारे पास है, कुछ और चीजें समझते हैं। देखिए ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये अक्टूबर मंथ में है ना, ये इंटरनेशनल लेवल पे फूड डे सेलिब्रेट होता है। तो आपको फूड के बारे में यही बताना चाहूंगा, और मैं बताऊंगा अभी 8 ऐसे पोषक तत्व हमारे डेली खाने में होने चाहिए। जब तक आप ये नहीं समझोगे, जैसे आज आपकी बॉडी है, एक फैक्टर है जो आपने खाना खाया आज तक, उसके हिसाब से आपकी आज बॉडी बनी। कितने लोगों ने ये सुना है, जैसा अन्न वैसा मन। कितने लोगों ने सुना है, मी करके डालो। जैसा अन्न वैसा मन, और जैसा अन्न जैसा मन वैसा तन, है ना। तो जब तक आप नहीं समझो कि जो आप खाना खा रहे हो ना, नहीं सर मुझे तो राइस अच्छा लगता है, मुझे तो रोटी अच्छी लगती है, मुझे तो बाहर का ही खाना अच्छा लगता है, जो आप खाना खा रहे हो उसके वजह से आज आपकी स्थिति है, आपकी बॉडी है, आपकी आंखें, आपके हेयर्स, है ना, बीमारी है नहीं है, सब कुछ बिकॉज ऑफ। इसीलिए देखो इंडिया टॉप 3 में आता है ओबेसिटी में, यूएसए, चाइना और इंडिया। अभी इंडिया में भी सेकंड नंबर पे आ जाएगा। इसलिए इंडिया टाइप 2 डायबिटीज में कैपिटल है, क्योंकि हमारा खान पान ही ठीक नहीं है। देखो ओबेसिटी सेकंड रैंक, चाइल्ड ओबेसिटी सेकंड रैंक पे है। देखो बच्चे बीमार हो रहे हैं, बच्चों को, अभी मेरे पास एक स्टूडेंट आता है, उसका एज है 15 साल है, उसका वजन है 120 किलो। सोचो, 15 साल में। अभी 2 दिन में, कृष्णा करके नाम है, आप जब भी कम्युनिटी का पार्ट बनेगे सुनोगे उसको, बहुत इंटेलिजेंट है, लेकिन बॉडी सपोर्ट नहीं कर रही है। सोचो क्यों, क्योंकि माता पिता ओवरवेट तो बच्चा भी ओवरवेट, है ना, माता पिता जो खा रहे हैं वही बच्चा कर रहे हैं। तो इसी के लिए क्या है, सही नॉलेज राइट टाइम पे होना जरूरी है। नेक्स्ट, देखो हमारे खाने में ये 8 पोषक तत्व होने चाहिए। एक मुझे आज फोन पे पूछ रहे थे, सर वो न्यूट्रिशन देते हैं ना आप, मतलब कौन सा न्यूट्रिशन, आप जो खाना खा रहे हैं ना, जैसे रोटी चावल, ये क्या है, खाना, और उसमें से जो जीवन सत्व है उसको न्यूट्रिशन बोला जाता है। न्यूट्रिशन दूसरे कोई, है ना, अर्थ का नाम, दूसरे प्लेनेट का नाम नहीं है, इधर ही है। आज आपने राइस खाया दोपहर को, आज आपने रोटी खाई, आज आपने सब्जी खाई, उसमें जो पोषक तत्व है उसको न्यूट्रिशन बोला जाता है। तो आपके शरीर में ये 8 पोषक तत्व, 8 न्यूट्रिएंट्स होने जरूरी है। पहला, आप मुझे चैट बॉक्स में डालो आज दिन भर में कितना पानी पिया आपने। तो ये बेसिक है, बहुत बेसिक, जैसे मैथ्स का बेसिक क्या है, 1 2 3 4, वैसे ये हेल्दी रहने का बेसिक है, कितना पानी पिया आपने। यहाँ पे शांति जी है, प्रीति भाटिया जी है, डालिए चैट बॉक्स में। कभी काउंट किया आपने, 1 लीटर, देखो प्रीति जी बोल रहे हैं 1 लीटर पानी। सोचो, तो कैसे हेल्दी रहेंगे, कैसे आंखें अच्छी रहेंगी, कैसे डाइजेशन अच्छा रहेगा। डिडंट काउंट, 2 ग्लास। देखो, तो ये तो ठीक करना है हमको, हम चले डाइट के पीछे, हम चले जिम के पीछे। तो पानी अच्छा पीने, कितना पीना है पानी, 20 किलो वजन के लिए 1 लीटर पानी पीना पड़ता है। तो 100 किलो तो 5 लीटर, 150 किलो तो 10 लीटर नहीं, 3.5 से 4 लीटर के ऑन एन एवरेज आपको पानी पीना है। पानी के बहुत सारे फायदे, टॉक्सिन्स क्लियर होते हैं, जैसे मैंने बताया ना,
हर ऑर्गन्स, मैक्सिमम ऑर्गन्स पानी से बने, पानी मतलब पानी नहीं, ब्लड, है ना। सेकेंड चीज, आपके खाने में मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए। मैक्रो मतलब जिसमें फैट आता है, जिसमें प्रोटीन आता है, जिसमें कार्ब्स आता है। बहुत सारे लोग कार्ब्स बंद कर देंगे, फैटी बंद कर देंगे, कीटो चालू कर देंगे, प्रोटीन और फैट से ज्यादा खाएंगे, है ना, फैटी खाएंगे। कुछ नहीं, सब चीज चाहिए आपके शरीर को। आप मुझे एक बताइए, आपके पास फोर व्हीलर है ना, चैट बॉक्स में एक्टिव रहिए नेक्स्ट 10 मिनट्स। आपके पास फोर व्हीलर है, उसमें आपने पेट्रोल डाल दी, है ना, या गैस डाल दिया, डीजल डाल दिया, आजकल इलेक्ट्रिसिटी की गाड़ी आ गई, इलेक्ट्रिसिटी भर दी, तो गाड़ी दौड़नी चाहिए कि नहीं दौड़नी चाहिए? 100% दौड़नी चाहिए। लेकिन उसमें टायर में हवा ही नहीं है, तो कैसे दौड़ेगी? फिर हवा भी डालनी पड़ेगी, एग्री करते हैं? सेकेंड, हवा भी डाल दी, पेट्रोल भी डाल दिया, इंजन ऑयल ही नहीं है उसमें, कैसे दौड़ेगी गाड़ी? इंजन ऑयल भी चाहिए। चलो इंजन ऑयल भी डाल दिया, हवा भी भर दी, पेट्रोल भी डाल दिया, उसमें बैटरी डाउन है, धक्का देना पड़ेगा चालू करने के लिए, तो बैटरी चार्ज भी करनी पड़ेगी। आज कौन कौन सी, चलो इलेक्ट्रिसिटी की गाड़ी छोड़ के सभी गाड़ी में पानी जरूरी है, नहीं तो इंजन गर्म हो जाता है। तो देखो ये सब कुछ चाहिए, सेम थिंग आपके बॉडी के लिए सब चीजें चाहिए, तभी आप हेल्दी हो सकते हैं। तो ये 8 पोषक तत्व चाहिए। तो पहला, देखिए प्रोटीन आपके बॉडी को चाहिए, कार्ब्स चाहिए, फैट चाहिए। तो कितना परसेंटेज, देखो प्रोटीन 30%, है ना, फैट 30%, कार्ब्स 40% चाहिए। वो डिजाइन करना पड़ता है, ऐसे ही नहीं। थर्ड चीज, मतलब इसमें अभी हमारा 4 हो गया, अभी दो दो माइक्रोन्यूट्रिएंट जो चाहिए दो, कौन से? वाइटामिन 13 चाहिए और मिनरल चाहिए 19। अभी नहीं लेंगे तो जितने भी बीमारियां काउंट करो सारे बिकॉज ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ वाइटामिन मिनरल्स की वजह से। आपका हेयर फॉल हो रहा है, आपको इम्यूनिटी पावर कम है, आपको थायराइड है, आपको डायबिटीज है, सब कुछ बिकॉज ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ मिनरल्स एंड वाइटामिन। तो किसी ने पूछा आज सुबह, है ना, आज किसी ने आपको पूछा कि यहाँ पे जो हमारे गेस्ट है ना, अमोद जी है, यहाँ पे और भी फैमिली मेंबर्स है, फरीन जी है, जो भी गेस्ट, प्रीति भाटिया जी, प्रीति जी आज आपने सेलेनियम खाया क्या? किसी ने नहीं पूछा। तो ये हमको पता ही नहीं है, तो कैसे पूछेंगे, किसी को पता नहीं है। तो ये हम आपको गाइड करते हैं कि ये 13 वाइटामिन और 19 मिनरल्स होने चाहिए, तभी जाके आपकी बॉडी रिपेयर होगी, हील होगी। और केमिकल रिएक्शन जो है, मेटाबॉलिज्म है, ये डिपेंड करता है आपके वाइटामिन मिनरल्स के ऊपर। रोज हमको फाइबर खाना चाहिए 25 से अराउंड 35 ग्राम। हमने तो फाइबर का पता पता नहीं है, राइट। तो बॉडी क्लीन कैसी होगी, डाइजेशन कैसा अच्छा होगा, है ना। और डाइजेशन अच्छा नहीं होगा तो बॉडी, शरीर में बहुत सारी बीमारी आएगी। लास्ट जो 8वां न्यूट्रिएंट है, 8वां पोषक तत्व है जो है प्रोबायोटिक। तो ये 8 पोषक तत्व के हिसाब से आपका ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर बनना जरूरी। कितने लोगों को पता चला? अभी लास्ट ये 2 स्लाइड हैं, फिर हम डे 2 के लिए जाएंगे। देखो हम क्यों बीमार है, क्यों अनहेल्दी है, उसके पीछे 3 रीजन है। कौन से? फर्स्ट, हमारा माइंडसेट। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया, आपका निगेटिव माइंडसेट, फिक्स माइंडसेट, है ना। मैं तो जल्दी नहीं उठ पाता हूँ, जल्दी सो भी नहीं पाता हूँ, है ना, मुझे तो ये पता है कि वजन कम करने के लिए राइस ही खाना है। जब तक आपका निगेटिव माइंडसेट है, अभी सेशन में आप कैसे सोच रहे हैं, यदि आप नेगेटिव सोच रहे हैं तो ये जो बातें हैं दिमाग में जाएगी नहीं। और प्रोग्राम भी ज्वाइन करेंगे ना, चेंजेस नहीं करेंगे, तो फिक्स माइंडसेट है, निगेटिव माइंडसेट है, तो इसीलिए हम अनहेल्दी और मोटापा आ गया। दूसरा, हमारा अनहेल्दी लाइफस्टाइल। कुछ आता पता नहीं है, कभी भी खाना, कभी भी सोना, कुछ भी मुंह में डालना, कितने उसमें पोषक तत्व है, कुछ नहीं पता है, क्योंकि हमने बचपन में कोई स्कूल में ज्यादा नहीं पढ़ा, है ना, और ना ही हमको किसी को पता है। तो अनहेल्दी लाइफस्टाइल। और लास्ट, रॉन्ग फूड चॉइसेस। जो भी हमारा 8 पोषक तत्व, मुझे नहीं लगता है, बिफोर कम्युनिटी के पहले मुझे भी नहीं पता था कि 8 पोषक तत्व होने चाहिए खाने में। इसकी वजह से हम अनहेल्दी है, हेल्दी नहीं बन रहे। हेल्दी बनने के लिए ये पता नहीं है 3 चीजें ठीक करनी है। अभी लास्ट जो मैं लास्ट में बता रहा था ना, ये 2 व्यक्ति है, ध्यान से देखो, जिनका भी डे 1 है, डे 2। ये व्यक्ति 80 साल की है, रेड ड्रेस पहना है, दूसरी जो लेडी है वो ग्रीन ड्रेस उन्होंने पहना है। दोनों में फर्क क्या है? एक जो लेडी 80 साल की, उसने डिसीजन लिया, क्या हुआ, 80 साल हो गया तो भगवान ने मुझे 120 साल दिया है। देखो इंडिया का एवरेज, है ना, उम्र जो है 68 है। बाकी कंट्रीज में, जैसे जो भी ब्लू जोन में, मतलब ब्लू जोन में बहुत सारे कंट्रीज आती है, जापान में बहुत सारी कंट्री, बहुत सारी चीजें, वहां पे उनका ऑन एन एवरेज एज है 80 साल, 120 साल। क्यों? क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल, बिकॉज ऑफ हमारा एनवायरमेंट, हमारी सोच। तो ये व्यक्ति ने, जो रेड कलर की व्यक्ति है, उसकी सोच चेंज की उसने, और 80 उम्र में भी फिटनेस का गोल रखा, और बढ़िया बॉडी शेप आ गई। दूसरी जो लेडी है, उसने सोचा क्या होता है, अभी तो 80 साल हो गया, अभी तो भगवान के पास जाने की उम्र आ गई,
है ना। और अभी उसने कुछ नहीं फॉलो किया, कुछ डाइट नहीं फॉलो किया, ऐसा सेशन में बहुत सारे सेशन अटेंड करती रही, डिसीजन नहीं लिया टाइम पे, फिर अभी दवाई ले रही है, दूसरे का सहारा लेना पड़ता है बाथरूम टॉयलेट के लिए जाने के लिए। तो आपको कौन सी बॉडी चाहिए? बॉडी रेड वाली या ग्रीन वाली? डालिए चैट बॉक्स में, रेड या ग्रीन, कौन सी बॉडी चाहिए? आर या जी? वेरी गुड। तो आर वाली कितने लोगों को चाहिए बॉडी? रेड वाली चाहिए। तो क्या करना पड़ेगा? जिनका भी डे वन है, अभी मैं आखिरी में एक स्लाइड बताता हूँ, और जिनका भी डे टू है, डे वन के लिए क्या करना है, कल मैं फिर से आपको 7:30 बजे इसी सेशन में ऐसे ही मिलूंगा। कल आपको सोल्यूशन के बारे में गाइड करूंगा। और जो डे टू के लिए आज हो, आपका सेकेंड सेशन है, तो आज आपको मैं सोल्यूशन बताने वाला हूँ। ठीक है। तो देखो, बहुत सारे लोगों को शरीर में बीमारियां क्यों हैं? क्योंकि प्रोकास्टिनेशन करते हैं हम, टालम टोली। वर्ल्ड डेडली डिसीज कौन सी है? कैंसर, कोविड, डायबिटीज, हार्ट अटैक? नहीं, प्रोकास्टिनेशन। हमको लगता है आज करे सो कल, कल करे सो परसों, परसों करे सो तरसों दरसों। इसलिए हमारे शरीर में बहुत सारी बीमारियां, बहुत सारा मोटापा आ गया। तो आज करे सो अब, है ना, अभी करो, अभी डिसीजन लो। और आपको जिन्होंने भी बुलाया है उनको फोन करो, आज का सेशन में से आपने 3 बातें क्या सीखी, वो आपको फोन पे बताना है, इमीडिएटली फोन करना है। हम किसी को फोर्स नहीं करते, यहाँ पे किसी के पीछे नहीं लगते। हमको सीरियस लोग चाहिए, जो खुद होके फोन करते हैं उनको ही हम एनरोल करते हैं। खुद क्यूरियोसिटी जिनके है, जो सीरियस है, राइट। जो जिनका भी डे टू है, आपको क्या करना है, नेक्स्ट 10-15 मिनट्स मेरे साथ रुकना है, मैं आपको सोल्यूशन के बारे में गाइड करूंगा। यस वैशाली जी। राइट सर, थैंक यू सो मच सर, बहुत ही अमेजिंग सेशन रहा। तो फ्रेंड्स, सही लगा आप लोगों को सेशन? जिस चीज के लिए आए थे वो आप लोगों का कंसेप्ट जरूर क्लियर होगा। बहुत सारे मिथ आपके क्लियर हुए होंगे, बहुत सारी गलतफहमी आपकी दूर हुई होंगी। तो जैसा सर ने बताया है कि डे वन वाले जितने भी हमारे गेस्ट हैं यहाँ पर, तो उन लोगों को क्या है कि आप लोगों को कल आना है। राइट, तो कल आपका सेकेंड डे होगा, आज आपका फर्स्ट डे हो चुका है। तो अपने आपको जिन्होंने भी बुलाया है उनसे जरूर बात करें। जो भी आपको यहाँ से आज सीखने को मिला उनसे जरूर शेयर करें, 2 से 3 बातें। और कल आकर फिर कैसे आप इस कम्युनिटी के साथ स्टार्ट कर सकते हैं वो आपको पता चलेगा, सोल्यूशन मिलेगा। तो अभी हमारे यहाँ पर उषा जी हैं। उषा जी, आपको कल आना है, आपका डे वन है आज, तो आप जरूर लीव कर लीजिए। एंड यहाँ पर हमारे साथ दीक्षा जी भी हैं, राइट, तो आपको भी कल आना है। और उसके अलावा भी बहुत सारे गेस्ट हैं हमारे साथ, खुशी जी एंड और भी देख पा रहे हैं, क्योंकि सर कईयों के हाँ, इसमें एक काम करेंगे ना, उनको स्पॉटलाइट कर लेंगे, और जिनका डे वन है आप लीव कर सकते हैं ना, नहीं तो हम हमारे जी कोस्ट वेटिंग में रख देंगे। यहाँ पे कृति जी है डे टू के लिए, जी। यहाँ पे फरहान फरीन जी है। तो आप हैंड रेस करोगे जिनका भी डे टू है, हैंड रेस करोगे। प्रीति भाटिया जी, आपका डे वन है, डे टू है? ऐसा कीजिए, 1 2, इधर चले गए, 1 है तो आप लीव कीजिए, ठीक है। देन यहाँ पे अभी मेरे सामने थे, है ना, जो ज्योति भी प्रसाद मिश्रा भी हैं सर, कोई प्रीति भाटिया जी का प्रीति इन्फिनिक्स भाटिया। में कोई, तो इन्फिनिक्स। जिनका डे टू है ना, हैंड रेस कीजिए, ठीक है। और डे वन वाले आप लीव कर सकते हैं, जो भी हमारे कोहोस्ट है आप उनको वेटिंग में डाल सकते हैं। कीर्ति लक्ष्मी जी, आपका डे वन है, डे टू है, 2 सेशन हो गए या एक सेशन हो गया? एक, ठीक है, तो कल फिर से आप आ जाइए, ठीक है। वैसे आपका वन भी डाल दिया है। यहाँ पे फरीन जी, डे वन डे टू, आपको स्पॉटलाइट भी किया है। फरीन जी, यहाँ पे आपको आवाज आ रही है? 1 2, 2 है, 1 है, आप कौन से है, आपका कौन सा डे है? 2 है, सही है। और बाकी जिनका भी डे टू है, आप रुकिए, अभी हम जानकारी लेंगे। सरोज जी यहाँ पे हैंड रेस किया है। सरोज जी, आप तो कम्युनिटी का पार्ट है, राइट, तो आप हैंड डाउन कीजिए। और जिनका डे टू है आप रुकना है। कबीर जी, आप वेटिंग में उनको डाल सकते हैं। शैलेज, शैलेजा है ना, शैलेजा दिश, कौन है शैलेजा दिश? तो आप हैंड रेस कीजिए जिनका डे टू है, और कैमरे के सामने आ जाइए। नेक्स्ट 10-15 मिनट्स, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे आपका। तो जो अजय सर ने जिनको बुलाया है, आप हैंड रेस करेंगे, डे टू जिनका है। हाँ, वेरी गुड। तो चलिए स्टार्ट करें अभी। देखो, आप अभी जो मैं बताने वाला हूँ ना, फिर से आपको रिपीटेडली कोई नहीं बताएगा, जिन्होंने बुलाया ना वो भी नहीं बताएंगे, क्योंकि इसी सेशन में यही 15-20 मिनट में आपको समझना है। आपने जो स्टार्टिंग में क्वेश्चन पूछे रहेंगे ना, कितना फी है, क्या देने वाले हैं, क्या लेने वाले हैं, सब कुछ आंसर अभी आपको मिलने वाला है। तो कैमरा ओपन करके पूरा सेशन अटेंड कीजिए। और एक चीज, इंपॉर्टेंट चीज है, आप यदि वाइफ है
और आपका डिसीजन लेने वाले व्यक्ति है, आपके मम्मी पापा है, आपके हस्बैंड है, उनको भी लेके बैठिए। यदि आप हस्बैंड हो, राइट, आप वाइफ डिसीजन लेती है ना, तो वाइफ को लेके बैठो। आप एक है ना, मम्मी पापा के डिसीजन के ऊपर डिपेंड है, तो जिनका भी डिसीजन मेकिंग वाले व्यक्ति है उनको साथ में लेके बैठो। यदि यहाँ पे नहीं है तो उनको लिंक भेज दो, उनको हम ले लेंगे, ठीक है। तो पूरा सेशन ध्यान से सुनो। और अभी हम बात करने वाले हैं कि क्या क्या सर्विसेज है और क्या फी है, राइट। तो मैं अभी आपको तीन मतलब तीन फी बताने वाला हूँ। तीन ऐसे फीस हैं जो आपको आज मैं बताऊंगा, जिसमें फर्स्ट है ओरिजिनल प्राइस, दूसरी है स्कॉलरशिप प्राइस, और तीसरी है ऑफर प्राइस। तो आज आपको ऑफर प्राइस में हमको यहां से अराउंड 7 फैमिली मेंबर चाहिए, 7 स्टूडेंट चाहिए। 7 लोगों को ही हम लेने वाले हैं जो फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस में एनरोल करेंगे, राइट। तो आखिरी तक आपको बने रहना है। तो अभी आपको सब कुछ समझ में आया, वजन कितने टाइप का होता है ना, डाइट कैसा होना चाहिए, है ना। और दूसरा चीज हमने समझा एग्जैक्टली वेट लॉस करने के लिए क्या क्या फैक्टर्स है। तो अभी क्या करना है, देखो हम 5 प्रोटोकॉल्स फॉलो करते हैं आपके बेटर रिजल्ट के लिए। फर्स्ट हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे फरीन जी है, जो भी आप डे 2 के लिए पीयूष जी, पीयूष गर्ग जी है, आप सामने आओगे तो मुझे आपसे बात करना अच्छा लगेगा, आप अच्छा बढ़िया दिखते रहेंगे ना। तो पीछे कैमरे के पीछे मुझे नहीं पता कौन है, तो सामने आ जाइए। तो फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा, आपका प्रॉब्लम फाइंड करेंगे। फरीन जी, पीयूष जी, क्यों वजन बढ़ा हुआ है, ये कैसे पता चलेगा, जब भी हम प्रॉब्लम फाइंड करेंगे। यदि आपके शरीर में है ना कोई दिक्कत है, जैसे कोई बीमारी है या कोई दवाई चल रही है, क्या क्या रीजंस है, तो पहला तो एक फाइल बनेगी आपकी, उसमें हर चीज लिखी रहेगी, आपका डेली रूटीन, आपका खान पान, आपका कोई हेल्थ इश्यू है ना, आप क्या काम करते हो, इवन इसमें उसमें हम डेट ऑफ बर्थ सब कुछ मेंशन होगा। तो पहले हम प्रॉब्लम फाइंड करेंगे, उसके हिसाब से एवरी वीक आपका प्रोग्राम, एवरी वीक मतलब एवरी वीक आपका मील प्लानिंग वगैरह डिजाइन होगा। वो कैसे होगा, जब ये हम प्रॉब्लम समझेंगे। सेकंड, जैसे मैंने बताया, आपके खाने में 7 to 8 पोषक तत्व रहने चाहिए। तो जो अभी खान पान बिगड़ा हुआ है उसको ठीक करेंगे, ईटिंग राइट करेंगे, मूविंग राइट करेंगे। मतलब यदि आप दिन भर में कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं, करते भी है या आपकी बॉडी सपोर्ट नहीं कर रही है फिलहाल के लिए, तो क्या करना होगा, जो फिजिकल एक्टिविटी का गोल या मूविंग राइट का गोल कंप्लीट होगा। थर्ड चीज, देखिए जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, एक बच्चे को सिर्फ बुक्स दे के नहीं होगा, उसको टीचर और स्कूल चाहिए। टीचर का काम क्या है, बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, है ना। वैसे सेम यहाँ पे आपको कोच मिलेंगे, मैं सर्विसेज में बताऊंगा, वहां पे डेली आपका अकाउंटेबिलिटी और ट्रैकिंग किया जाता है। आपका मील ट्रैकिंग, वेट ट्रैकिंग, आपका डे ट्रैकिंग, लाइफस्टाइल ट्रैकिंग होता है, तभी जाके आपका रिजल्ट आता है। फिफ्थ और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज है, कम्युनिटी सपोर्ट। जैसे एक स्कूल सपोर्ट करता है बच्चे को, है ना, एक समुदाय आपके साथ होना चाहिए जो आपके बेटर रिजल्ट के लिए काम करेगा, जिसमें हम आपको करेक्ट नॉलेज, गाइडेंस और कोचिंग देंगे। तो ये 5 चीजें आपके साथ होगी तो ये से, जैसे अभी आपने रिजल्ट देखे है ना, हेमा जी का 30 किलो, हुमेरा जी का 25 किलो, और बहुत सारे फैमिली मेंबर्स यहाँ पे है जिनको बहुत अच्छे रिजल्ट आए, बिकॉज ऑफ ये 5 प्रोटोकॉल्स हमने फॉलो किए। तो देखिए मैं अभी आपको 9 सर्विसेज बताने वाला हूँ। तो 9 सर्विसेज के लिए जैसे मैंने बताया, स्कूल, स्कूल के टीचर, और एक सिलेबस। तो मतलब आपको कोच मिलेंगे जो आपका ध्यान रखेंगे, एक कम्युनिटी मिलेगी जो ऑनलाइन रहेगी, जिसमें आपको सपोर्ट मिलेगा, नॉलेज मिलेगा, एजुकेशन मिलेगा, और जो सिलेबस बच्चों को मिलता है वैसे आपका कस्टमाइज प्रोग्राम होगा। और तीनों कॉम्बिनेशन की वजह से आपके बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। 2 ऑप्शंस हैं, जैसे मैंने पहली ही बात की थी आपसे स्टार्टिंग में, फर्स्ट सेंटेंस यही था मेरा, आज हेल्थ के ऊपर इन्वेस्ट करो, हेल्थ बनाने के लिए पैसा इन्वेस्ट करो, नहीं तो हेल्थ बचाने के लिए हॉस्पिटल के बिल भरो। कौन सा ऑप्शन चाहिए, हॉस्पिटल के बिल भरना, चेकअप्स करना, इंजेक्शन लगवाना, चीरफाड़ ऑपरेशन करना, ये अच्छा है क्या हेल्थ बनाने के लिए अच्छा है? तो अभी जो मैं ऑप्शन बताने वाला हूं, जो हेल्थ बनाने का ऑप्शन, मतलब अभी जो भी फी है ना, 2,000, 5,000, 10,000, 20,000 अभी खर्चा करो, नहीं तो लाखों में आगे जाके खर्चा करना पड़ेगा। जैसे हुमेरा जी को आपने सुना, है ना, यहाँ पे जितने भी आपने रिजल्ट देखे, यहाँ पे डॉक्टर वस्तार जी को सुना आपने, उनके रिजल्ट देखे, उन्होंने हेल्थ पे इन्वेस्ट किया, ना कि ऑप्शन रखा कि चलो आप बाद में देख लेते हैं, हॉस्पिटल में जाएंगे तभी देखेंगे, इंश्योरेंस तो रखा ही है। चलो इंश्योरेंस तो रखा है, लेकिन शरीर किसका खराब होगा, हमारा, राइट। तो 2 डोर्स है, एक डोर है खुद कर लो। देखो आज तक जो भी करते आप खुद ही करते रहेंगे, मतलब आए हैं ना यहाँ तक। तो क्या होता है खुद करने में, ना ही सही प्रोग्राम पता है, ना ही सही बॉडी का क्या कंडीशन है, मेटाबॉलिज्म क्या है, कुछ पता नहीं है। यदि खुद भी कर लोगे तो 7 दिन में वो छोड़ दोगे, राइट। अभी नया साल आ रहा है, बहुत सारे लोग क्या करेंगे, नए नए एक्साइटमेंट में नया, है ना, गोल बनाएंगे,
न्यू ईयर रिजोल्यूशन बनाएंगे, 100 लोगों ने समझो कि वहां पे एडमिशन लिया, उसमें से 77% 15 दिन में वो प्रोग्राम छोड़ देते हैं, क्योंकि वहां कोई सिस्टम नहीं है अकाउंटेबिलिटी का। तो सेकेंड डोर पे जब भी आप आओगे, जिस डोर में कम्युनिटी ऑफ होलिस्टिक हेल्थ है, जिसमें 15-16 साल का एक्सपीरियंस है, हमारे पास ऑलरेडी एक मैप बना हुआ है, मतलब एक रोड मैप है। उस रोड मैप पे सिर्फ आपको चलना है, जैसे जैसे हम बताएंगे वैसे वैसे चलना है। और वैसे चलेंगे तो जैसे 20,000 लोगों को रिजल्ट है, जैसे अभी 850 लोगों को हम गाइड करें, वैसे आपको रिजल्ट मिलेंगे। फरीन जी है ना, यहाँ पे जितने भी मुझे आप सुन रहे हैं, मुकेश जी जो भी है, राइट, जो भी हमारे मेहमान, जो भी गेस्ट है। तो अभी मैं 9 सर्विसेज बताने वाला हूँ। अभी जो बताऊंगा आपको 30 डेज गोल्ड यूनिवर्सल मेंबरशिप प्रोग्राम। हम कोई 3 महीना 6 महीने का प्रोग्राम